सब ऑडिबल हूँ मैं सभी को? हाँ सही। हाँ हाँ आवाज आ रही। करते हैं फर्स्ट एक बार एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाए थे सबसे पहले तो, है ना? इंट्रोड्यूस करवाया था, छोटा सा फर्स्ट हमारा ये सेशन है। तो हम तीनों का ये फर्स्ट कॉमिक से रिलेटेड सेशन है और मेरा एक्चुअली फर्स्ट कन्वर्सेशन है कॉमिक सेशन। और वन टू वन कन्वर्सेशन की बात करूँ तो ये मेरा सेकंड या थर्ड कन्वर्सेशन होगा, हम फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो मैं डॉक्टर कैलाश मीना हूँ और हम बातें करते हैं और परचेज वगैरह करते हैं। मेरा एक छोटा सा चैनल भी है जिसमें हम अनबॉक्सिंग वगैरह अपलोड करते हैं। अब जय भाई अपने आपको इंट्रोड्यूस करेंगे। हेलो, मेरा नाम जय कश्यप है। आप दोनों तो मुझे जानते ही हैं और कॉमिक्स की वजह से ही हम लोग आपस में कनेक्ट हैं। और जैसा कि आपने बताया कि आपका यूट्यूब चैनल है, तो मैंने आपका चैनल पे ही कोई वीडियो देखा था, तो उसके बाद से ही मैं वापस से जुड़ गया हूँ कॉमिक्स से और तब से हम लोग भी जुड़े हुए हैं। तो यही है बस। मैं इंट्रोडक्शन क्या भाई, मैंने जानते हैं जोसेफ एडविन के नाम से, लेकिन हाँ ये इनका जो चैनल है ये मैं इनको जानता नहीं था, लेकिन इनके चैनल की वजह से मैंने इनकी बहुत मतलब बहुत सारे सेलर्स मुझे पता चले इनके चैनल के देखने की वजह से, खास करके HBM। इनका कुछ पार्सल उस पे आया हुआ था, उस पे जो अनबॉक्सिंग करते थे वो, तो मुझे अच्छा लगा। तो मुझे कभी नाम नहीं सुना, HBM का सुना नहीं था। और तो लंबी स्टोरी सब पता ही है कि फिर मतलब 10 साल से तो लगभग ऑफ था ही। 21 में फिर इन्हीं का चैनल ही शायद सर्फ करते हुए मिल गया, और शायद FB पर इन्होंने लिंक शेयर की थी, वहीं से मैंने देखा था वो। तो उस टाइम में इनका इनका सबसे ज्यादा पार्सल HBM से आता था, और उस टाइम हम चूंकि सेलर ज्यादा क्या पता था नहीं, तो इनकी चैनल में काफी देखा करता था शुरू में। तो फिर पता नहीं था कि कभी इनसे मतलब बात होगी ये, और फिर इतनी अक्सर दोस्ती हो गई अब तो हम लोग जानते हैं कि तीन बिगाड़ा काम बिगाड़ा। पहले उसको बहुत फायदा हुआ, दुनिया भर की परचेज की हमने, दुनिया भर की। हाँ बहुत बहुत ज्यादा। HBM तो हम लोग का खास था वो, मतलब बहुत अपनी बात ही। वहाँ पे लाइव सेशन होता था जब वो अनु भाई करते थे, तो हमें मजा आता था उस। जब उनकी बुक आती थी, मतलब हम लोग की बुकिंग ऐसी भी हुई थी, उनका देखना अच्छा लगता था, एक एक बुक को दिखाना, उसकी नॉवेल्टी दिखाना। और फिर हम लोग को उनका टाइम रहता था 7 बजे से ऑन होगा सेल, मतलब बुकिंग करना, तो अच्छा लगता था। जय भाई बताइए, जय भाई की तो बहुत बाद में मुलाकात थी, तो लोग तीनों इकट्ठा करने में जय भाई कहाँ थे? हाँ सब जगह ग्रुप मैंने ही बनाए थे सबसे पहले। हाँ, और डील्स वगैरह भी हमारी अच्छी होने लगी उसमें। कुछ हाँ, नया कॉमिक्स में कुछ भी नया आता था, कोई डील आती थी, कोई ऑफर आता था, तो हम लोग तब से जुड़े ही हुए हैं। और अभी भी कुछ भी कहीं डील कुछ होती है या अच्छा ऑफर होता है, तो हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं, उसके बाद ही परचेज करते हैं। अब हम लोग को और पता है ऑलमोस्ट सेम प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं हमेशा। वेरिएंट्स भी हमारे सेम होते हैं। बस सेलर अलग हो जाते हैं। लेटेस्ट आते लेटेस्ट अपना ये भी। हाँ ये तो लेटेस्ट है अभी, बिल्कुल। नागराज वाला तो हो गया है सबका शिप हो गया। मैसेज मैंने देखा अभी शाम में आया। अच्छा मजे की बात है कि ध्रुव वाला में कोई लेने वाला नहीं था, ध्रुव का सेट वो बस कुछ अपनी तो बात भी नहीं हुई थी, ऐसा कुछ लेने का इरादा भी नहीं था, लेकिन फिर ऐसे अच्छी डील मिली। और फिर अवश्य जय भाई वो डील क्रैकर है, मतलब सबसे अच्छी डील इन्हीं को मिलती है। अरे नहीं यार ऐसे मत बोलो। वो 100 वाली बात भी इन्होंने बताई थी कि वो RCMG वाला। हाँ, और उसके बाद ही हम लोग उसके सोचा भी नहीं, तो मैं सारी कॉमिक्स है वो पास में। और भाई इसका हाँ, लेकिन अभी काफी अब क्यूरियस हो रही है कि आप लोग के पास कॉमिक्स है, फिर दोबारा क्यों ले रहे हैं? मनीष जी की भी आ गई तब तक ज्यादा है, ये बच गए हैं, ये कैंसिल कर लिया अभी। तो पब्लिशर को भी पता है कि लोग लेते हैं, इसलिए वो भी बार बार निकालते हैं। बिकती है कोई चीज तभी तो दोबारा निकाली जाती है। मुझे तो लग रहा था जुनूनी वर्ड होना वो हम लोगों के लिए जादू है। क्या होता है वो, देखो अभी बात चली गई ना, जो जोसेफ के जो इंट्रोडक्शन शुरुआत हुई, तो बात HBM की चलिए, तो चलो आज थोड़ा सा अपन सेलर्स की बात कर लेते हैं। इस जो अपना जो ये अभी का सेशन होगा 6 मिनट का हमारा हो गया है, तो ब्रीफ में ये कोई भी ऑथेंटिक नहीं होगा कि टोटल सेलर कितने हैं, क्या वो डिस्काउंट है। उससे हमारे हम तीनों ने जिन जिन सेलर्स का एक्सपीरियंस किया है, जो भी हमारे एक्सपीरियंस रहे वो हम शेयर करेंगे, थोड़ा सा हमको अवेयरनेस रहेगी कौन से सेलर्स है, ठीक है।
तो पहली बात तो ये कि जो जय भाई बता रहे हैं कि उन्होंने हमारा ग्रुप बनाया या डील्स वगैरह करे, तो ये अभी स्काइप का जो ये वीडियो कॉल भी उन्होंने करा, मेरे को नहीं समझ में आ रहा था एक्चुअली। फर्स्ट टाइम मैंने अच्छा। डाउनलोड किया था, और हाँ। मैंने जो 2 कन्वर्सेशन मेरे चैनल पे डाले थे, कुछ इंग्लिश कन्वर्सेशन के, वो जो मैम वगैरह थी उन्होंने मेरे को इनवाइट ऐड किया। किया। तो नहीं ये तो जय, ये एक अच्छी बात। दूसरी बात, तो एचबीएन से बात हुआ, तो एचबीएन का फुल फॉर्म होता है हेलो बुक माइन। तो हेलो बुक माइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसपे हम ऑनलाइन कॉमिक बुक्स परचेज करते थे। अदरवाइज होता क्या था, जैसे कि मान लो कि मैं राजस्थान से हूँ, जय भाई दिल्ली से हैं, जोसफ भाई मान लो पटना या कहीं पे भी वो काम करते हैं, जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, तो हम लोग वहाँ के लोकल सेलर से परिचित थे। हमारा बचपन उसमें बीता, हमने बुक्स लिए और हमारे एक्सपीरियंस थे। हमारी जो भी अप्रोच थी, चाहे जहाँ पे हम रहते थे, प्लस जहाँ पे हमको जॉब मिली, जहाँ पे हमारी ट्रैवलिंग होती थी, आई थिंक जहाँ पर भी कोई रिलेशन होता होगा, हमारी नज़र तो जरूर जाती होगी। के जो व्हीलर्स वगैरह होते थे कि भाई कहीं से भी कुछ कॉमिक्स दिख जाए। लेकिन जैसे ही पे चीज़ें मिलना बंद हो गई, हाँ। फिर मामला खत्म हो गया। फिर हमने कभी इंटरनेट पे इक्की दुक्की कोई इमेज हाँ। सर्च कर ली, कभी कॉमिक्स की वेबसाइट विजिट कर ली, ऐसा नहीं किया। लॉकडाउन के आसपास क्या हुआ, एक तो लॉकडाउन से सबसे पहले तो मैंने हमको क्लियर है कि भाई ये थोड़ा सा फियर हो गया कि यार सब कुछ लॉस हो सकता है, थोड़ा बहुत अपने आप को ये सब करे, तो शॉर्ट कर देते हैं इस बात को बिल्कुल। तो एक बार मैंने कोई चैनल देखा, मैंने खुद ने कोई चैनल देखा, और उन्होंने बोला अच्छा। कि आप जो है कॉमिक्स की नई चीज़ है। अच्छा, इससे पहले बस एक चीज़ छोड़िए, एक छूट गया। 2013 में, 2013 में की 2 मूवी कोई टाइम, उस टाइम हाँ। पे सबसे पहले फेसबुक पे, जब मेरी जॉब लगी, 1 साल में जॉब करते हुआ, और फेसबुक पे हमारे कॉलीग्स वगैरह मिले, तब मैंने नेगेटिव का अनुपम सिन्हा का कुछ कलर्ड वर्जन देखा था कि नेगेटिव से एक कॉमिक्स आ रही है, ठीक है। हाँ। वहाँ से थोड़ा सा कनेक्ट करते पड़े। उसके बाद से मैं राज कॉमिक्स की मुझे पता लगा वेबसाइट, और मैं गलत बोल गया, मैंने ऑर्डर वहाँ से हुआ था। अच्छा। और वो दो तीन अच्छा। ऑर्डर हुए थे, जैसे खूनी खानदान कलेक्टर एडिशन हो गया, कभी कोई दीपावली सेल वगैरह मिल गया, वो छोटे हाँ। मोटे नेगेटिव का ऑर्डर कर दिया आदम को, वो एक लेकिन हुआ, और वो रुक गई भाई। उसके बाद सीधे आ गए 2020 में। बाद अच्छा। 2020 वाला। हाँ। अगेन फिर मुझे उसमें एक वीडियो में पता लगा कि अब अगर आपको ऑनलाइन कॉमिक्स लेनी है, तो उसका नया अड्डा राज कॉमिक्स ना होकर के हेलो बुक माइन है। माइंड। यहाँ पे ठीक है, हेलो बुक माइन है। और उसमें भी सबसे बड़ा ये दिसंबर 2020 में, बिल्कुल छोटी स्टोरी, किसी ने मेरे को पता नहीं कहाँ से कॉन्टेक्ट करके मेरी सारी कॉमिक्स ले ली बहुत सस्ते में, सॉरी ओरिजिनल, और अच्छा। एकदम मिनट कैसी होती है, बिल्कुल ऐसी ओरिजिनल। और मैंने दे दी। मैंने कहा इनको कौन लेता है, मैंने कहा 20 रुपये कॉमिक कोई अपन से अगर 50 में ले रहा तो बहुत अच्छी बात है, दे दी। हाँ। अब उसके बाद जब मैंने दे दी ना, तो इंसान क्या होता है, कॉमिक कलेक्टर हमेशा ये करता है, पहले वो अपना कॉमिक कलेक्शन सेल करता है, फिर वो बाय करने की कोशिश करता है, हमेशा ये होता है। तो पहले जो बुक मैंने खरीदी, खूनी खानदान आती तो जिक्सा का पेपर बैक हेलो बुक माइन से फर्स्ट मेरा ऑर्डर था। अच्छा। और रीजन क्या था, मैंने ओरिजिनल उसकी बेची थी, मतलब ओरिजिनल अच्छा। खूनी खानदान का अनुपम सिन्हा जी के साइन वाला, वो मैंने शायद 100-200 रुपये में बेचा होगा, कलेक्टर एडिशन जो आया था शायद 180 रुपये तो उसका। अच्छा। नुकसान हो गया तो। बेच करके मैंने उसके पेपर में बहुत लिखी बहुत अलग से बहुत अच्छा। 80-80 रुपये की, शायद पता नहीं 25 रुपये थी रेट उसकी शायद। खूनी खानदान आती जिक्सा की 80-80 रुपये थी। उससे पहले की रेट 60-60 रुपये का थे, तो वहां से मेरे को हेलो बुक माइन का पता लगा। चलो अब आप शेयर, आपको आपका चैनल कौन सा था पहला, फिर हम आ गए जैसे कौन पूछ लेते। मेरा? हाँ, मेरा आप पूछ रहे हैं? अच्छा। पहला अरे नहीं नहीं भाई, मुझे जो ग्रुप मिला ना, जब लॉकडाउन की बात कर रहे हैं ना, तो लॉकडाउन में सिर्फ मैं सीरीज और मूवी देख रहा था। मुझे नहीं, कॉमिक्स का कुछ आइडिया नहीं था। मुझे लगा था कि बंद हो गई है, कुछ पता नहीं था। लेकिन वो सजेशन HBM में, सॉरी, फेसबुक पर कभी आया किसी ग्रुप में, और कोइंसिडेंटली मैंने उसमें चेक किया, तो उसमें फिर उसमें संजय गुप्ता वाली जो ग्रुप है ना, उसका फिर उसमें आया था ज्वाइन करने का। उसमें आता नहीं ना, उसमें ऑप्शन आता रहता सजेशन है। आया होगा। हाँ हाँ, हाँ। सजेशन वाले पे, तो उसमें मैंने उसको ज्वाइन किया। अच्छा, मुझे पता नहीं था कि ये क्या हुआ है, दोनों का अलग हो गए हैं, क्या हुआ है, तो वो मुझे पता नहीं था। तो उसी में फिर मनोज गुप्ता का भी आया, तो मुझे समझ में आया कि ये 2 ग्रुप अलग हो चुके हैं। तो उसमें कुछ कुछ मैंने क्वेरी, मुझे कुछ पता नहीं था, क्योंकि मेरा सर्किल इसमें नहीं था, कॉमिक्स में कोई था नहीं, कोई जानता भी नहीं था। तो मैंने संजय सर की ग्रुप में पोस्ट किया था कि कॉमिक्स मिलती कहाँ है। तो वहाँ के जो भी मॉड थे उस टाइम बहुत कोऑपरेटिव थे, उन्होंने बहुत बड़ी लिस्ट दी थी, और उन्होंने स्पेशली मुझे वो टैग करके वो बताया था। तो उसमें बहुत सारी लिस्ट, बहुत सारे नाम थे उसमें, ऑफलाइन ऑनलाइन सेलर के, लेकिन HBM का नाम नहीं था उसमें, क्योंकि उन लोग का कुछ इशू। हाँ। हाँ। हाँ, तो मुझे पता नहीं था इशू उनकी क्या, मैटर क्या है। तो संजय गुप्ता सर से कुछ प्रॉब्लम है तो क्या, तो उसमें HBM का नाम नहीं था। और अब मेरे साथ प्रॉब्लम हुई कि अब मुझे इसका कुछ आइडिया था नहीं कि ऑन, मतलब कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट से रिटर्न लेना अलग है, और ये मुझे पता नहीं था कौन फ्रॉड है क्या है। लेकिन उन्होंने दिया था तो ऑथराइज, तो मुझे लगा कि सब सही होंगे।
तो मैंने अच्छा मैं व्हाट्सएप पे इतना एक्टिव नहीं हूँ, तो मैंने अभी सैम भाई बहुत कॉमिक्स के बहुत शौकीन है वो भी, तो मैंने उनको कहा, तो उन्होंने उस नंबर पे ट्राई किया। मैंने भी, हम साथ में ही बैठते थे फोन पर। तो मजे की बात है कि हम लोगों ने जिसको जिसको अप्रोच किया, तो किसी से हम लोग को पॉजिटिव रिस्पांस मिला नहीं। नाम लेना अप्रोच किया था नहीं, नहीं, नाम कोई जवाब नहीं है, क्योंकि हम लोग को पता नहीं होता था ना कि मतलब क्या हो रहा है ये। अच्छा, पूरा सेट जो बुकिंग चल रही थी ना उस टाइम, आतंकहट्टा की बुकिंग चल रही थी, और कोई कॉमिक्स अवेलेबल नहीं थी, सब कमिंग सून में था। हाँ, वो तो उसमें वो स्टिकर वगैरह। हाँ, 4-5 सेट का था उसमें, आतंकहट्टा वाला, और सब कमिंग सून में ही आता था। और तो अच्छा, हम लोग को पता नहीं था, तो हम पूछते थे ये ध्रुवोदय आने वाली थी उस टाइम, ध्रुवोदय वो वाली ब्लू ब्लू पैक वाली, तो वो हम लेना चाहते थे, लेकिन कोई भी, अच्छा जस्ट रिलीज हुई थी, लेकिन आते के साथ आउट ऑफ स्टॉक थी, कोई देने को तैयार नहीं, कोई भी ये सेलर नहीं। तो फिर हम HBM लोग अब नाम, अगर अपना नाम से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नाम ले सकता हूँ। तो मैंने राम भाई हैं वो, मैंने उनको अप्रोच किया था, मैसेज किया था उनके नंबर पर। और देव हैं, तो अब देश से दोस्ती है, लेकिन उस टाइम नहीं जानता था मैं उनको। मैंने राम भाई को भी पच्चीस नहीं कर पाया, हालांकि मेरे कॉन्टेक्ट था पर मैंने नहीं कर पाया कभी। तो उनसे अब दोस्ती है, लेकिन उस टाइम में, अच्छा वो जो उनका आंसर देते थे उतनी देर के बाद देते थे कि मेरा उस टाइम ऑफिस टाइम होता था, तो हम कम्युनिकेशन गैप हो जाता था काफी ज्यादा। राम भाई तो यस नो के अलावा, हाँ ना के अलावा कुछ जवाब ही नहीं देते थे, हाँ है या नहीं है कुछ भी। और फिर बहुत मतलब कोई ऑफलाइन से किसी का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, मतलब कोई, लगता था उन लोगों को लगता था कि ये बस दिमाग खा रहा है, ऐसा कुछ उसको पता लेना होना है नहीं, बस ऐसे ही टाइम पास। तो सही में मेरा, अगर मैं भी रहता ना, मुझे भी ऐसे ही लगता कि क्या, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता था कि कौन कॉमिक्स कौन निकाल रहा है, कैसे हो रही है। लेकिन फिर मैंने क्या था, शक्ति कॉमिक्स का, तब के वो सेलर थे, शक्ति कॉमिक्स जो अभी निकाल रही है ना, तो मैंड्रिक वाली। हाँ, तो उस टाइम सेलर थे वो। तो मेरा पहला ऑर्डर शक्ति कॉमिक्स में था, और दूसरा हवेली में था, ये जो कॉमिक सेलर थे, मेरे दिमाग पब्लिश ना, हाँ सकते पहले सेलर थे, करेक्ट करेक्ट। सेलर थे। हाँ, बाद में वो पब्लिशर बन गए। तो मैं दोनों से ही था। और अच्छा, सबसे बड़ी मेरी मेरी मतलब बदकिस्मती कहिए या कुछ कहिए, आजादी की जो है ना, वो आजादी की ज्वाला, वो तो मैंने डाल दिया। हाँ, वो मैंने ऐड कर दिया था। और जो मेरा फर्स्ट ऑर्डर था, वो इतना खिंचा, वो मतलब ऐसा वो डिले हुआ कि मैं क्या ही कहूँ, मैं बहुत खराब एक्सपीरियंस रहा फिर, तो प्री बुकिंग को लेकर। और फिर लेकिन शक्ति कॉमिक्स का उन्होंने उन्होंने फ्री भी एक कॉमिक्स दी थी मुझे, तिरंगा की कॉमिक्स फ्री भी आई थी उनकी। मुझे लगता है वो कि मैंने भी वहीं से ऑर्डर किया था, यही चीज आजादी से बका दो सब कुछ। चलो चलो हाँ, अभी तो मैंने हवेली से शायद किया था वो, आजादी की ज्वाला। तो बहुत वो डिले हो गया वो बहुत ज्यादा। और उसके बाद से फिर तो चलता गया। तो उसके बाद एचबीएम से आपका वीडियो जब मैंने देखा ना, तो एचबीएम मुझे तभी पता चला कि एचबीएम नाम का भी कोई चैनल, सॉरी कोई है, जो, हाँ। लेकिन उस टाइम भी उनकी बहुत लिमिटेड कॉमिक्स रहती थी उनकी, हाँ, मतलब बहुत आती थी और सेल हो जाती थी। और अब जब आप बोल रहे हैं ना, तो आप, पहले मैंने बहुत बाद में ज्वाइन किया, 21 जून जुलाई में शायद। मैंने पकड़ लिया था उसको, दिसंबर 2020 हाँ, का। तो 2021 जुलाई में शायद मैंने ज्वाइन किया था। तो उस टाइम उनके पास मतलब रहती ही नहीं थी उतनी बुक, और कॉमिक्स का तो काफी हाइप हो चुका था। तो इसके पास हाँ, से बस, हाँ। तो इनके पास अभी तो फिलहाल जो है, अभय भाई जो है, उमा कार्ट। तो अब तो वो तो मुझसे मुझसे दोस्ती है, अब जो भी है वो तो घर वाली बात हो गई। तो अब तो कोई और देखना है। जैसे दोस्ती देखिए, प्रेम भाई हैं, देव हैं, तो हम अब देखते हैं, मजाक चलता रहता है हम लोगों का। तो फिर कॉल पे भी होती है बात, तो काफी देर तक हो जाती है। ऐसा है वैसा। अभय भाई से तो खैर है ही, उनसे तो घंटों घंटों बात हो जाती है। तो ऐसे नहीं, ऐसे सब सेटर से किसी से कोई ऐसा बुरा एक्सपीरियंस हुआ नहीं। और जो है, जो जिनसे नहीं हुआ तो उनसे कभी डील हुई ही नहीं। और ऐसे, हाँ, अब जैसे संजय गुप्ता सर की वाली जो कॉमिक्स थी, वो बंद हो गई वहां पर, उमा पर। तो मैंने उसके बाद मतलब ली भी नहीं उसके बाद, क्योंकि वो दिक्कत हो रही थी। और फिर जीके वाला मैटर आपको पता ही है क्या हुआ फिर। बताऊंगा मैं बताऊंगा। हाँ, तो डिटेलिंग में नहीं जाना चाहिए इसको। तो उसके बाद है कि भी ये भी है, देव भाई हैं, तो देव ऋषि, तो उन्होंने भेजा भी, उनसे मैंने मुझे उनसे लेना सही है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है ना कि वो जहाँ रहते हैं वहां से जो भेजते हैं, और ये मेरा यहाँ पटना में, तो 15-16 दिन लग जाता है, या कभी कभी उससे भी ज्यादा। पिछला पार्सल अच्छा, उनका 20 दिन प्लस में चला गया था।
तो वो बहुत अच्छा। काफ़ी टाइम टेकिंग, हाँ, तो इस वज़ह से फिर मैंने फिर बहुत दिक्कत, मतलब प्रॉब्लम हो जा रही थी, मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है और मतलब आधा महीना से ऊपर निकल ही जाता था। तो फिर हुँ, मैंने फिर भी अभी संजय गुप्ता की बुक अभी अभी सेल आई थी ना, तो उसमें लिया है मैंने। और ऐसे मैं किसी सेलर से अब लेता नहीं, क्योंकि अभय, अच्छा, अभय भाई के साथ में बुकिंग वाला सवाल है नहीं, आपको पता है आपको? वो जो भी हाँ, हुँ, आती है, एक्सपीरियंस हो हाँ, जाता है। हाँ। अब जैसे मैंने बताया कि वो मनीष सर वाली बुक वो नहीं देना चाह रहे थे। मैंने कहा भी था आपको कि ऐसा हुँ, क्यों हुँ, है कि वो नहीं देना चाह रहे हैं, तो अब पता है आपको क्यों नहीं देना चाह रहे थे। पेपर हुँ, वेट। हाँ, तो यही वजह है बस। अभी नहीं, उनका उनका सीई का मेरे को ज़्यादा चाह रहा है अभी भी, मतलब हालाँकि मैं ले हाँ, रहा हूँ आपके लिए, मैं भी ले रहा हूँ, पर वो सीई का ज़्यादा है। हाँ। हुँ, हुँ। जय भाई बताएँगे उनके ये फेवरेट अब सेलर। हाँ, तो अब जैसे लॉकडाउन की बात चली ही थी आपकी दोनों की तरफ से, तो मैं भी तब से ही स्टार्ट कर देता हूँ। तो लॉकडाउन के बाद ही मतलब हाँ, लॉकडाउन के बाद ही की बात है। ऑडिबल हूँ मैं? हाँ, हाँ, बिल्कुल क्लियर हो आप। हाँ, क्लियर। हाँ, हाँ, तो उसके बाद ही मतलब जैसे आपको सजेशन में आने लग रहा था बीच-बीच में, तो मुझे मुझे शायद फ्लिपकार्ट या अमेज़न के थ्रू आया था, ऐसा कुछ सजेशन। तो मैंने देखा, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि कॉमिक्स अभी भी आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। हाँ, सेम, हाँ, हाँ, तो फिर अब उसमें पता चला, तो उसमें प्राइज़िंग तो वैसी ही रहती है। अब मतलब हमने तो प्राइज़िंग अपने ज़माने में देखी ना, हाँ, जो 800 प्राइज़िंग उसमें दिखी, हाँ, जो जो प्राइज़िंग फिर उसमें दिखी, तो मुझे लगा कि पता नहीं कैसी होती है ये वाली। मतलब ये ओरिजिनल वहीं से आ रही हैं या कहीं और से आ रही हैं। तो और फिर उस 60-70 का शिपिंग। हाँ, ये भी है। साथ, हाँ, हाँ, तो उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब में भी देखा, तो कैलाश भाई की आई उसमें हाँ, वीडियोज़, तो पहले तो मैं देखता रहा। मैंने परचेज़िंग नहीं करी, मैं पहले वीडियोज़ ही देखता रहा इनकी, कि मतलब पूरा समझ लूँ सिस्टम कैसा है, कहाँ-कहाँ से आती हैं कॉमिक्स और सेलर कौन-कौन से होते हैं, क्या है। हाँ, तो उसमें पता चला, फिर उसके बाद मैं फ़ेसबुक पे आया, फ़ेसबुक पे थोड़ा रिसर्च करी इस पे, ग्रुप्स वगैरह देखे। पहले तो राज कॉमिक्स का जो ऑफ़िशियल ग्रुप है, जो मनीष गुप्ता जी का हो गया है, तो अब होने जो। पहले तो वही आया था, मैंने वही जॉइन किया था, फिर उसके बाद बाकी दोनों भी जॉइन कर लिए थे। तो फिर मैंने कहा चलो कॉमिक्स का तो जग ही गया है अब वापस से। तो मैंने कहा सर्च करूँ कि कहाँ मिलती है कहानी, तो एक तो जीके कार्ट का पता चला कैलाश भाई की वीडियोज़ से, हाँ, और दूसरा प्रेम भाई भी बड़े एक्टिव रहते हैं इस मामले में, कॉमिक्स के मामले में। हाँ, बहुत। तो हाँ, तो मुझे ऑनलाइन का ना थोड़ा वो लग रहा था, क्योंकि मतलब हमने तो अमेज़न और फ्लिपकार्ट ही देखा है, हाँ, वो जो देख। मतलब हम बिना सोचे-समझे हम ऑर्डर कर सकते हैं, हमें पता है कि कुछ नहीं होगा। तो वेबसाइट का मुझे थोड़ा लग रहा था कि पता नहीं जेन्युइन है या कैसी है, क्या है। तो मैंने पहले ये प्रेम भाई हैं जो, इनसे ही ऑर्डर किया था। तो इन्होंने फटाफट ऑर्डर करके पैक-वैक करके भेज भी दिया, मुझे मिल भी गई, मैं बड़ा खुश हो गया कि आ रही है कॉमिक्स अभी भी। सच्ची में मिल रही है। तो नहीं, एक उसके बात बाद तो फिर तो वही पहली बार जब कोई इंसान नर्वस होता है, जब पैसा फँसता है, बहुत बहुत हाँ, सारे डाउट होते हैं, जैसे जो हाँ, आपने बताया। उस वक़्त है ना प्रेम भाई जैसे इंसान की ज़रूरत होती है, मैं वो राम भाई का भी चलो नाम लूँगा, जो फ़ास्ट कर हाँ, सके। कुछ भी हाँ, करते होंगे, देते होंगे, नहीं देते होंगे, रूड है, नहीं है, लिस्टिंग है, हाँ, नहीं है, ये वो हाँ, करना हाँ, चाहिए। इस समय पे ना हुँ, फ़ास्ट रिस्पॉन्स इंसान को चाहिए होता हाँ, है। क्योंकि वो फ़ास्ट ट्रस्ट, चाहिए हाँ, होती है, ट्रस्ट, रिस्पॉन्स भी चाहिए होता है और बोले कि भाई तू चिंता मत कर, तेरा पैसा हुँ, बिल्कुल सेफ है, ये पकड़ फ़ोटो, ये मैंने हाँ, ट्रैकिंग आईडी। तो इंसान का फेथ जनरेट होता है, उसके बाद तो फिर हाँ, सारी हाँ। बनी हाँ, रहती है। हाँ, अब और मैं एक फ़नी बात भी इसमें ऐड करूँ कि जब मैंने फर्स्ट टाइम उनसे परचेज़िंग करी थी, प्रेम भाई से, तो मैंने थोड़ी-सी इंक्वायरी करी थी कि भाई बंदा जेन्युइन है कि नहीं है। नहीं है। तो प्रेम 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 भाई ने मुझे अपना आधार कार्ड भेज दिया था फ़ोटो खींच के। हाँ, तो मैंने कहा नहीं-नहीं इतना भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो फिर मैंने उनसे कुछ कॉमिक्स मँगवाई थी, उसके बाद फिर उनसे कुछ ऑर्डर्स किए, उसके बाद भी, और आज भी मतलब फ्रेंडशिप अच्छी है, जानते हैं वो, और एक्चुअली मैं भी हूँ एमपी से ही, तो वो भी एमपी से ही हैं। फ़ास्ट अच्छा, होता अच्छा। हाँ, वो जानते हैं इस बात को। नहीं, तो अच्छे वो मुझे अच्छे वो सही लगते हैं। रिस्पॉन्स एकदम क्विक रहता है उनका, कोई भी क्वेरी होती है, और अगर बहुत, उनके पास नहीं भी होता है तो वो बोल भी देते हैं कि हाँ, मैं पता कर दूँगा, अगर कहीं होगा तो मैं आपको करवा दूँगा अरेस्ट, ये। हाँ। हाँ, नहीं, और वो देखिए, चाहे देव है या प्रेम है, तो बहुत मुझे मुझे सही लगते हैं, मतलब बहुत अच्छे हाँ। इंसान हैं, बहुत मज़ाकिया नहीं, हैं नहीं। कोई।
तो वो मतलब यार ये मेरे पास नहीं है, वहाँ मिल जाएगा। हाँ तो वो बता। ये तो है। वो कई बार रवि जी का भी रेफरेंस देते हैं कि कॉमिक्स हवेली के जो है कि तो असल में उनसे भी पता कर लूंगा मैं कि उनके पास होगा, तो वो वहां से भी उन्होंने एक बार अरेंज करवाया था मेरे को। तो असल में प्रेम भाई की book वहीं से आती है, हवेली से ही हाँ आती है। हाँ, फिर उन्होंने मेरे को यही बताया था। गुप्ता जी की बात करें शायद, जहाँ तक मुझे पता है। फिर उसके बाद जीके कार्ड से काफी ऑर्डर अब रेगुलर आ ही रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, तो वहां से भी रहता ही है। ऑनलाइन का ज्यादातर मेरा वहीं से रहता है। बाकी हिंद कॉमिक्स वगैरह से भी किया हुआ है और विकास भाई से भी किया हुआ है, जेएच कॉमिक्स से। ठीक है, एक्सपीरियंस अच्छा है उनका भी, अच्छी पैकिंग वगैरह रहती है, सर्विस सही है सबकी। मैंने भी इनसे ली है, उनकी मुझे वो सही लगती है, वो सर्विस उनकी सही है। हाँ, और सर्विस सही है, पैकेजिंग वगैरह बढ़िया है। पैकेजिंग बहुत बढ़िया कर दी है जीके ने। मैं जाता हूँ पास में मुझे मिल रहा है उसके हिसाब अच्छा, वो प्राइस में उनका डिस्काउंट अच्छा देते हैं। वो कभी जो था उनका एक सिलेक्टेड अमाउंट के ऊपर ऑर्डर करने पर और कुछ कोड लगाने पर डिस्काउंट था, और उससे तो वो सही है। मुझे 5% का शायद एक्स्ट्रा देते हैं वो, तो मुझे वो सही लगते हैं कम। जो भी उनका है, कोई वैलेट का ऑफर है, कभी कोई त्योहार आ गया तो कोड दे दिया, ऐसा उनका ऑफर चलते रहता है, नॉट ऑलवेज बट। बाकी मैं उमा कार्ड का भी एक ऐड करना चाहूंगा कि सबसे जल्दी ऑर्डर उमा कार्ड से ही मिलता है, क्योंकि जैसे कि मैं दिल्ली में हूँ, वो दिल्ली से ही भेजते हैं, तो वो अगर एक मतलब नाइट में भी भेजेंगे एक दिन पहले, तो नेक्स्ट डे मिल ही जाता है। तो उनका ये है कि उनका पार्सल मिलता है तो एक मतलब सरप्राइज मिल जाता है, क्योंकि ट्रैकिंग हम कर नहीं सकते उसमें, वो सीधा आ जाता है घर पे। उठा लेता कैलाश भाई का फेवरेट है वो, बहुत अच्छा उनको लगता है वो। मेरे को जैसे ये बड़ा वाला ना, पता नहीं मेरे को ये क्यों अच्छा लग रहा है, पता है इसके जो कॉम्पैक्ट आई थिंक आई होप आपको आपके इसको बड़ा अच्छा लगा मुझे। ये जो कॉम्पैक्ट ये इसलिए अच्छा लग रहा होगा क्योंकि ये बड़ी वाली अभी भी अवेलेबल है जगह जगह, छोटी वाली नहीं मिलती। नहीं अवेलेबल नहीं। देखो इसका जो है ना चिपका हुआ ना, इस पे फोल्ड दिख रहा है आपको ऐसे, जैसे किसी आपने फेविक गया हो। और इसको देखो आप, इसकी जो कम्पैक्टनेस मेरे को बड़ा पसंद आई। जो भी है मुझे पता नहीं क्यों स्टड लग रहा है, मुझे लग रहा है कि इसका ये छिलके उतरेगा, ऐसा लग रहा है, मतलब लग नहीं रहा, मतलब मेरे को अच्छा लग रहा है जो भी इसकी पुरानी वाली भी मिलती नहीं है ना, वो भी तो बात है। इसका मैग्नेट जो आया था वो शायद किसी कॉमिक्स में मिला था, कोई मतलब कि ध्रुव की किसी कॉमिक्स में मैग्नेट वाला इसका आया था, वो है मेरे पास। नहीं में नहीं आया, कभी पहले आया होगा, जब स्टार्टिंग में थी, वो अभी भी है मेरे पास उसका मैग्नेट वाला। और इसमें लेकिन पास हर चीज का ओरिजिनल है, हमें पता है। और नहीं, अभी जो बात कर रहे थे हमने ये अभय भाई के बारे में, कि उनका दिल्ली में जो है ना, उनका बहुत अच्छा है, वो सेम डे या कर दूसरे दिन मिल जाता है। हम लोग के साथ प्रॉब्लम है। अच्छा, मेरे साथ और प्रॉब्लम क्या होती है कि वो जब कोई डिमांड वाली कॉमिक्स होती है ना, तो पहले दूसरों को देने लगते हैं, और घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात हो जाती है। तो मैं जिससे बालशरी से सबको मिल चुकी थी, तब मुझे मिली। वो मेरे साथ ये हुआ है, पर ठीक है, मतलब ऐसा थोड़ा वो कनेक्ट सा हो जाता है उनसे, तो अच्छा रहता है। हाँ, वो बोलते कि और बोलते कि आपको समझाना आसान है, दूसरे वालों को मुश्किल है, इसलिए पहले उनको भेज देता हूँ। ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको, मैं एक बार थोड़ा डायरेक्शन दूं इसको थोड़ा सा, तो हुआ ये कि एक तो हेलो बुक माइन का हमने एक्सपीरियंस शेयर करा, ठीक है। फिर जोसेफ भाई ने उमा कार्ड का एक्सपीरियंस शेयर कर दिया, और जीके की बात भी थोड़ी बहुत हुई है। अब इसमें मैं थोड़ा सा ये कह रहा था, कॉमिक्स हटा की चलो बात करते हैं। तो इसमें हेलो बुक माइन का तो मेरे को, क्योंकि यूट्यूब चैनल वगैरह देखे थे और बड़ा उसका अच्छा रिस्पॉन्स आया, और मैं उससे जुड़ा 2020 में। उस टाइम पे 60 रुपए वाली जो थी ना, इच्छाधारी, स्नैक पार्क, कैंचुली वगैरह, 60 रुपए वाली बहुत ही ग्लोसी बढ़िया, मतलब 60 रुपए में पेज वाली, 90 रुपए में 90 पेज वाली राजन तबाई वगैरह, वो पैटर्न चल रहा था, मतलब बिल्कुल ग्लोसी बढ़िया बढ़िया मिलती थी। और मृत्यु और नागदेव तरफ मायुद्ध 75 रुपए वाली, खूनी खाना थी 80 रुपए वाली, वहां तक हम पहुंचे थे, 80 ऊपर हम नहीं बढ़े थे। मतलब वो एक वो टाइम था रिप्रिंट वाला, बिल्कुल वो एंड चल रहा था। इजीली खूब मिलती थी, खूब रीस्टॉक होती थी, आउट ऑफ स्टॉक होती थी, खूब रीस्टॉक होती थी, ये सब मिला करती थी। हम 2021 में फिर आ गए, राजकुमार से संजय गुप्ता, राजकुमार से मनोज गुप्ता, ये हमारे सामने आए, और तब ऐड हुआ कि राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता हेलो बुक में नहीं आएंगे। आई थिंक तब जोसेफ भाई कनेक्ट हुए, ऐसा कुछ हुआ, ठीक है। तो इसी उनको हेलो बुक में नहीं मिला। वो नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन क्या है कि कहीं से अब मेरे को खुद को याद नहीं कहाँ से कॉमिक्स अड्डा मेरे को कनेक्ट हुआ या किया। अब मेरे को वही प्रॉब्लम, मैंने जोसेफ की तरह मैंने फोन कर दिया,
नीरज मकवाना जी साहब थे। अब हमारे के मकवाना होते गुजरात में, मैंने वहाँ पे 10 साल नौकरी करी है। तो मकवाना मैंने कहा गुजरात से बिलोंग करते हो? तो वो बोले कि उनके कोई नेटिव गुजरात से रहेंगे, अभी वो वहाँ है मुंबई और जहाँ पे भी है। तो अब उनसे थोड़ा सा कनेक्ट हो। अब मैं तो सीधा पूछ लिया, मैंने कहा सर मुझे तो पता ही नहीं आप जेन्युइन हो कि नहीं हो। तो यार हमारी वेबसाइट है बकायदा, हमारा ये है, हमारी एप्लीकेशन है, आप देख लीजिए। क्योंकि मैं तो देखो सीधा जेन्युइन क्वेश्चन, कॉमिक्स लवर के तो ये क्वेश्चन होते हैं। फिर कॉमिक्स अड्डा को ऑर्डर किया, पर ज्यादा नहीं, मतलब कुछ 1-2 कॉमिक्स वगैरह करी होगी आई थिंक। इस बीच में शायद उससे पहले उमा कार्ट, उससे पहले उमा। अब उमा कार्ट में क्या दिक्कत हुआ पता है? उमा कार्ट की शायद वेबसाइट थी या नहीं थी, या थी तो थोड़ी सी बहुत लैग करती थी, बहुत लोडिंग बहुत थोड़ा स्लो सा लालची हूँ, इसी वजह से ही मैं बता रहा हूँ बार बार कि हमने क्यों डील लिया वो बताइए। सब लोग पहले हम लोगों को मैं बता दूं कि हम तीनों को क्रिटिसाइज कर देते हैं, तुम ये क्यों बार बार ले रहे हो। और जैसे हमने ली ना, अब सब लोग जैसो भाई से पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि यार इसका लिंक दे दो, अभी अभी अवेलेबल है क्या? क्योंकि पता नहीं उनको आँख के अंधे हो जाते हैं, उनको सामने डील दिखाई नहीं देती क्या भाई? 26 कॉमिक्स है, 25 की क्या हाफ प्राइस ले रहे हैं, एक फ्री दे रहे हैं, दे रहे हैं, सारी डील समझ में आती है, इतना वो समझ नहीं आता। और जैसे आउट ऑफ स्टॉक हुई तभी वो चाहिए। खैर मैं आता हूँ उमा कार्ट पे। अब उमा कार्ट पे वही जो उमा कार्ट का एक फिक्स था शायद, आई थिंक 10% डिस्काउंट देते थे, शायद कुछ था, मतलब 10 था 15 था, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद 15 होगा, इसलिए मैं फंसा हुआ उसमें। अब भाई मैंने तो धड़ ऑर्डर कर दिया। अच्छा उस समय 2000 का ऑर्डर, अभी तो 2000 में एक करेक्टेड महारावण का 2000 याद मत दिला भाई। एक्चुअली स्नैक पार्क सपेरा। अब मेरे को दिल में धक धक सी हुई, मैंने कहा यार सपेरा आएगा तो देखूंगा, है ना, इच्छा रही कॉमिक्स मेरे को आके फील करनी होता ना ऐसे, मैंने कहा यार कॉमिक्स आ जाए। और मैंने भाई धड़ 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 उसके अंदर सेट कर दी। अब मैं फोन करे जा रहा हूँ कि सर मेरे को थोड़ा अमर चित्र कथा वाला वो भी डाल दो। और वो ऐसे तो अरे भाई, उसकी तो 35 रुपये होती है। मैंने कहा सर थोड़ा मैं ज्यादा ले लूंगा, 30 लगा दो। अरे भाई पहले डिस्काउंट कर दिया, इसमें कुछ नहीं मिलता, इससे से बात होती थी। अब वो उनकी वेबसाइट भी थी, लेकिन वो ना डील ज्यादातर इससे करते थे। वेबसाइट पे तो होता था, कई बार आउट ऑफ चीजें उस पर लिस्टेड होती थी, कई बार चीजें होती थी बस लिस्टेड नहीं होती थी। तो वो हर चित्र कथा शायद शायद हल्का सा सेकंड हैंड, आई थिंक 50-60 रुपए की, वो 35 में दे दिया करते थे, ऐसा कुछ था। तो ऐसा कुछ, और मैंने उनको 2000 का ऑर्डर दे दिया। अब मेरा दिल धक धक करे, मैंने कहा भाई तूने किसी अनजान आदमी को दे दिए पैसे, अब पता नहीं क्या होगा। अब वो ढंग से रेस्पॉन्ड करे ना, मतलब वो वही अपने घर की मुर्गी, वो थोड़ा सा कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो थोड़ा सा कनेक्ट होने की वजह से कैजुअल ले लेते हैं। और हाँ पहली बार इंसान का दिल धक धक करता है, कॉमिक्स लवर तो मरे रहते हैं ऐसे भी। अब भाई हुआ, अब उसका मुझे कुछ मिले ना मिले ना मिले ना। अब उसमें कोरोना में मैं और मेरी वाइफ जॉब करते, तो हम किसी पर्टिकुलर जगह पे जॉब करते थे, बच्चा भी था। अब हमने जॉब खत्म करी, मेरे को एक मैसेज आया किसी और कि यार अब आज कुरियर आपका आ सकता है। मैंने कहा यार 2000 उमा कार्ट वाला आया है। अब मेरे को भागने का, और वाइफ क्या बोले कि यार बच्चे को थोड़ा सा अपन पार्क घुमा दे, बहुत टाइम से घुमाया नहीं, स्कूल टाइम बाद है। मेरे को यार मैंने कहा यार वो स्लाइड, मेरा दिल धक धक करे। मैं कहा ऑटो वाला चला गया ना, मुझे तो पता भी नहीं मेरी बुक मिलेगी मुझे कि नहीं मिलेगी, और आई भी कि नहीं, मैंने कोई पता नहीं, अखबार भर के भेजेगा तो क्या करूंगा। फाइनली मिली, सारी बुक्स मिली। फिर मैंने बहुत सारे ऑर्डर करे, तो उमा कार्ट से कनेक्ट हुआ। फिर लेकिन कॉमिक्स अड्डा का क्या था कि एक प्रॉपर उसका, आई थिंक उसकी वेबसाइट वगैरह एप्लीकेशन थोड़ी ठीक थी। तो नीरज भाई मैंने फोन करा, मैंने कहा राज का राज ग्लोसी में है कि नहीं? तो बोला सर 1 मिनट रुकिए देखता हूँ, सर ग्लोसी में नहीं। तो उस समय मैंने उनसे शायद अमर प्रेम लिए थे 50-50 रुपए के हिसाब से पूरी सीरीज। उस समय स्टिकर लगी हुई मिली थी, ओरिजिनल अमर प्रेम सीरीज 50-50 डिस्काउंट लग करके। वो 30 की आई थी ना अमर प्रेम शुरुआत में, उस पर 50 का स्टिकर लगा, वो उनके पास थी तब। वो आई थिंक जनवरी 2021 का टाइम चल रहा होगा, दिसंबर खत्म हुआ था। तो एकदम से हेलो बुक माइंड, फिर आया मैं आई थिंक उमा कार्ट पे, फिर आया कॉमिक्स अड्डा पे। तो ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ा, हर एक के साथ कुछ अच्छे अनुभव रहे, और फिर आगे मूव होता रहा। फिर जब जोसेफ भाई जुड़े जुलाई जून तक, उसके बाद दिक्कत क्या आ गई ना, बड़ा ज्यादा इसमें थोड़ी सी पब्लिशर्स के इंटरफेयर वगैरह बढ़ गई। तो लिमिटेशंस लग गई, लिस्टिंग्स पे लिमिटेशन लग गई, ग्रुप्स बन गए कि इस पब्लिशर की चीज यही मिलेगी, वेरिएंट कवर की एक बात आ गई, युगारंभ वगैरह की। तो कुछ चीजें हो गई। अब होने के बाद हम बड़े, हमारे जो हमारे कॉमिक्स लवर्स है, उनके दिल में एक बड़ी खींच सी थी। ये दिक्कत कब से आई? हमारे मेरे कुछ मित्र बन गए जब डोगा हिंदू सीरीज आई। अब प्रॉब्लम क्या हुई थी 2020 की, जब आप लोग कनेक्ट नहीं हुए थे। डोगा हिंदू के 3 पार्ट, डोगा हिंदू जो पूरी सीरीज है ना, पहला पार्ट और आखिरी पार्ट को छोड़ करके, जो कर्फ्यू कर्फ्यू डोगा हिंदू, उसके बीच के 2-3 ना अपना भाई डोगा कुछ था उसका, 5 चीज। अब पार्ट भर भर करके हर सेलर के पास फुल अवेलेबल थे। उसके बाद हेलो बुक माइन पे अवेलेबल थे, फिर कॉमिक्स अड्डा पे अवेलेबल थे, फिर उमा कार्ट पे अवेलेबल थे। लोगों ने अपने घर पर रखे थे उससे। अब जैसे ही प्री ऑर्डर की बात आती है तो इंसान सोचता है मैं पैसा दूंगा, प्री ऑर्डर लगाऊंगा, मेरा मन का होगा। लोग इसी ताक में बैठे थे कि हम डोगा हिंदू ले लेंगे, डोगा कर्फ्यू ले लेंगे। अब इन्होंने कंडीशन लगा दी संजय गुप्ता जी के जो पब्लिशर थे शायद में, कि भाई ये पूरा सेट ही बिकेगा। मैंने भाई उमा कार्ड अपना भाई है, अबे भाई वो जरूर करेगा। वो बोले नहीं भाई अभी सॉरी यार, वो मेरी मजबूरी समझ। उसने बोला, अबे भाई ने बोला कि यार मैंने मान लिया 100 सेट भेज दिए,
अगर मैंने ये कंडीशन नहीं लगाई ना, तो मेरा यकीन मान के वो 3 ही 3 बिकेंगी, पहली और 5वीं बुक बिकेगी, बाकी बुक बिकेगी नहीं। तो सबने बिल्कुल जैसे कॉमिक्स अड्डा हूँ, उमा काटो, सबने मना कर दिया और हेलो बुक माइन पे आई। तो मेरा एक दोस्त था, वो हम बड़े परेशान हो गए। उन्होंने फेसबुक को साफ डाल दिया कि भाई अगर कोई संजय गुप्ता जी का कलेक्टर एडिशन 10% से ज्यादा डिस्काउंट देने वाला है, अगर कोई 20 में दे दे, क्योंकि 10 तक तो सब देते, लेकिन 15 का जुगाड़ तो हम कहीं लेते थे भाई से। और अगर कोई 20 में दे, कहीं से भी आके हमसे कॉन्टेक्ट करे, इतने दोस्त हम मिलके लेंगे। मैंने भाई मैं तेरे पीछे में हूँ, ठीक है। अब ऐसे करते थे, उनको मिल गए जीके। अच्छा, उन्होंने बोला कि एक ऐसी वेबसाइट मिली है जो न सिर्फ कलेक्टर एडिशन में अच्छा डिस्काउंट भी दे देंगे, 20 भी दे देंगे, ज्यादा भी दे देंगे, पहले पे बोनस, फिर बोनस, फिर इस पे वैलेट, फिर इस पे ये कोड, उस पे वो कोड, रिवॉर्ड पॉइंट्स भी होते थे, सब कुछ। और उन्होंने बोला कि हम आपको डोगा हिंदुओं के अलग अलग देंगे। तो वो तो छा गए। मैंने कहा यार एक ऐसा सेलर मिला जो बोलता है लूट लो है। लो, और लिया। और मैंने बकायदा डोगा हिंदुओं से ली। और मैं फिर लालची, मैं फंस गया। फिर मैंने 5,000 का कर दिया रिचार्ज। मैंने कहा मेरे को तो चाहिए वैलेट। तब उन्होंने उस समय बहुत अच्छा 5,000 में मेरे को 5500 रुपये दिए उन्होंने वैलेट में। अच्छा 10% उन्होंने दिया। अब लेकिन मैंने फोन पे दे दिया। अब मैंने कहा यार, तू उमा कार्ड के समय 2000 में दिल धक धक कर रहा था, अब तूने फिर 5,000 फंसा दिए 1 साल बाद। ये दिसंबर 2021 आ चुका है। हम पहले बात करें दिसंबर 2020 की, अब 1 साल आगे बढ़ चुके हैं। सब कुछ मैं सब घाट घाट का पानी पी लिया। जितेंद्र से बात हो गई, टंडन साहब से, और फिर ऑर्डर भी किए। उन्होंने यार क्या करते थे, मैं एक भी कॉमिक्स मंगाऊं ना, या मैं इतनी सी वो भी कॉमिक्स मंगाऊं, हैंडफुल ऑफ कॉमिक्स, हर ऑर्डर के अंदर एक विंटेज कॉमिक्स डाल के देते। शुरू में शायद आप वीडियो देखना, मतलब आप मुश्किल से 200-300 कॉमिक्स मंगाओगे, साथ में चाचा चौधरी की ओरिजिनल कॉमिक्स भेज दी, किसी में ओरिजिनल नागराज कॉमिक्स भेज रहे हैं। मैंने कहा ये इन्होंने घाटा खाने का कोई दुकान खोल रखी है। पहले वैलेट पे पैसा देंगे, फिर आपको रिवार्ड पॉइंट देंगे, और बोले कि अबाउट यूट्यूब, नॉट अबाउट यूट्यूब। बोला कोई भी अगर मेरे से कॉमिक्स लेता है, अगर उसने कोई वीडियो बना दी और फेसबुक पे शेयर कर दी, 50 पता नहीं 50 थे क्या थे, कुछ दे दिए थे उन्होंने, 100 रुपए एक वैलेट में। तो मतलब चांदी हम खरीदते थे, फिर पैसे मिल जाते थे, फिर उसी से खरीदते थे। और मैं तो बार बार क्यों ऑर्डर करता था विंटेज कॉमिक्स के लिए, कभी चाचा चौधरी भेज रहे हैं, कभी कुछ भेज रहे हैं। पहले तो आपको यही होता था कि अब जीके वाले क्या भेजेंगे हर में, और बहुत मतलब सबसे दिया उन्होंने, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा, बहुत दिया उन्होंने, अच्छा लगा। अभी भी फिर उससे क्या कनेक्ट बैठ गया, एक बार कनेक्ट हुआ था आदमी के, जैसे हम तीनों कनेक्शन हो गया। तो अब मैं जब आपको कभी पार्सल करूंगा तो मैं ये नहीं सोचूंगा यार मेरे को ये चीज सेल करनी की, अगर मैं अपने हिसाब से मैं सोचूंगा मैं इसमें और ऐड कुछ करके भेजता हूँ, कुछ सरप्राइज करता हूँ दोस्तों को, जय को सरप्राइज कुछ भिजवा दो, आप मेरे को भिजवाए तो वो एक कनेक्ट बैठ जाता। तो जैसे अभय भाई से बढ़ गया था, अभी भी है। अभय को आज भी कॉल करूंगा तो वो काम हो जाता है। मैंने बाल से तो कलेक्टर अभय भाई से लिया था, में भी उनसे लिया था। तो मेरे कुछ पहले के 400 रुपये बाकी थे, मैं साफ बताऊँ, और मैं जीके से कंटेस्ट दे रहा था। अभय भाई को पता था कि सर मैं तो यूट्यूब डालता हूँ, लेकिन उन्होंने एक शब्द बोला, मैंने बोला यार अपने 400 बाकी थे, आप कर दोगे क्या? 2200 का था बाल से, आपको याद हो तो कुछ प्री बुकिंग का डिस्काउंट था, शायद 1800 कुछ। और मैंने बोला तो उन्होंने एग्री हो गई, और उन्होंने मेरे को 1400 रुपये में दिया विद द टी शर्ट और नोवेल्टीज थी। मतलब उन्होंने एक बोला सर मुझे बिल्कुल याद नहीं है, बट अगर आप बोल रहे हो तो होगा। हाँ, ये इनकी आदत है। बाकी है तो बाकी होंगे। और आप उस क्या कैलाश भाई, आप मेरे को 1400 कर दो, ये उनकी बात है। तो उस लेकिन तब की बात थी दिसंबर 2021 की, और आज देखो हम 23 हमने पूरा निकाल दिया है ना। तो पूरे जीके से आ रहे हैं, क्योंकि जीके के साथ के टर्म्स कभी बिगड़े नहीं। लेकिन हाँ ये मैं कहूँगा, कभी उनकी पैकेजिंग अप टू द मार्क नहीं थी, फिर बहुत टॉप क्लास की भी हो गई। तो बीच में फिर उनके सर्विसेज में वो लिस्टिंग होना एक दिक्कत आ गई। अभी लेटेस्ट उनकी लिस्टिंग बहुत कम होती है, टाइम नहीं हो पाती। सेकंड क्या होता है कि वो जो एक वो एक चार्म आता है ना कि भाई सेट पूरा नहीं बेचना। वो अब दिल्ली के देखो टर्म कंडीशन तो देखो और टाइम है, क्योंकि पब्लिशर भी चेंज करते थे तो चेंज होती रहती है। पर एक बार बताना से कनेक्ट बना, तो कॉमिक्स अड्डा से भी कनेक्ट अच्छा हुआ, उमा कार्ड से भी अच्छा हुआ, हेलो बुक माइन से अच्छा हुआ, फिर जीके से भी लिया। और इसके अलावा कॉमिक्स हवेली है, शक्ति कॉमिक्स आप बता रहे हो, हिंद कॉमिक्स मुझे याद आ रहा है। आई थिंक उसने हिंद के बारे में कुछ आपने कोई बताएगा एक्सपीरियंस की कैसे क्या डील, किस तरह डील मिलती है हिंद कॉमिक्स से भी, एक मुझे याद आ रहा है था। हिंद कॉमिक्स, हाँ उनका भी एक कूपन कोड चलता है, वेबसाइट पे लिखा रहता है उनका, 5% का तो रहता ही है, कुछ 1500 के कुछ फिगर है कि उसके शायद 1500 से अबव का लेने पर 5% है। मेरे केस में क्या हुआ ना कि जो मैं इनसे अड्डा, चूंकि मैं आप लोग जानते हैं मेरी बुकिंग हम डायरेक्टली नहीं होते, सैम भाई वो कर लेते हैं, तो अड्डा से ठीक ठाक चल रही थी, अड्डा से बुकिंग हो रही थी। और बीच में फिर उमा से रीजन ये था ना कि वो जो मनोज गुप्ता सर ने निकाली थी ना, वृत्तांत 1, बहुत
हाँ बहुत बढ़िया बुक थी, बहुत ही वो बढ़िया। उससे उन्हीं के पास थी, उमा के पास थी और कहीं थी नहीं। तो उसमें उनका ऑफर था ना कि 2000 से प्लस लेने पर 10% एक्स्ट्रा देंगे वो डिस्काउंट। अच्छा। हाँ ऑनलाइन। तो अब जब दिक्कत क्या हुई कि जब मैंने ऑनलाइन किया तो 10% डिस्काउंट का कुछ आया नहीं ऑप्शन उसमें। मैंने लगा था कि मतलब कि 2200 की अगर मेरी ऑर्डर है। हाँ, तो अच्छा अच्छा ये पता नहीं था मुझे कि ये मतलब कि कॉल से बात होती है क्या? तो मुझे लगा कि यह तो फ्रॉड आदमी है। ये मतलब कैसे लिखे हुआ है कि मतलब 10%। मैंने कहा वेबसाइट पे क्या मुझे फ्रॉड लगते थे। मैंने कहा कि मतलब 10% लिखे हुए हैं कि 2K से ऊपर होगा तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और वो घट के आता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं वो नेट बैंकिंग में सिर्फ होता था ऐसा सेट। मतलब प्रॉब्लम थी उस साइट में कि वो ऑनलाइन जैसे यूपीआई से पेमेंट करते थे तो उसमें नहीं दिखता था वो। तो बोले कि भैया आप अच्छा। उस पे ऑफर ये करो तो क्षमता मुझे लगा कि नहीं। फिर मैंने ऑर्डर वहां से हटा लिया कि नहीं फ्रॉड आदमी है। तो वृत्तांत हम्म। में चांस लिया कि चलो वृत्तांत लेता हूँ, अगर मिला तो मिला, नहीं मिला नहीं मिला। इत्तेफाक से क्या हुआ कि अच्छा मेरा नंबर 93 वाला जो घर पे जो है सैम भाई का, तो वो रहता है घर पर, तो मैंने वही वाला नंबर दिया था। इत्तेफाक से क्या हुआ था कि ना वो जो उनको मैं एड्रेस में ना डाला था ना, तो मुझे यहाँ का एड्रेस का मुझे ठीक से उतना पता नहीं है क्योंकि मेरा घर तो है नहीं। तो मैंने वो यहाँ का पिन कोड नहीं डाला था उसमें। इत्तेफाक से क्या सैटरडे को मैं घर पे ही था, उनकी कॉल आ गई कि तो फिर उनसे चूंकि शमशेर के नाम से आई थी तो वो घर में वो मुझे मैंने वो पिकअप किया, मुझे लगा कि वो वही है। और अब उन्होंने बताया कि हाँ उमा से बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने पिन कोड नहीं डाला है तो मुझे फिर आपका पिन कोड चाहिए था। तो मैंने बताया उनको, पिन कोड पूछ के बताया उनको। तो फिर उन्होंने कहा कि और भी आपको कुछ चाहिए? तो मैंने कहा कि सर आपके यहाँ से मुझे ऑर्डर देना था लेकिन आपका 2K से ऊपर में आपके 10% तो लगता नहीं है। बोला भाई ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें प्रॉब्लम है, आप हमको कॉल कर दीजिएगा, हम आपको ट्रांसफर कर देंगे। तो मुझे बुरा लगा कि ऐसा जैसे होता है कि किसी को कॉल करेंगे और फिर ट्रांसफर कर देगा, झूठ ही सही हो रहा है। लेकिन उसके मतलब उस दिन का दिन था और बाद में बिगड़ा सिचुएशन क्या बिगड़ी कि जो उमा से सॉरी अड्डा से हो रहे थे। ये नीलेश भाई वो कहते हैं बहुत मतलब वो टाइम देते हैं। आप उनको कुछ भी मैसेज करो फौरन जवाब देते हैं वो। हाँ, तो हाँ। मेरी डीलिंग उनसे कभी वैसे मतलब कोई भी हुई नहीं, कन्वर्सेशन ऐसी कभी है नहीं। पर मैंने मैसेज देखता रहता था, फौरन जवाब देते थे। तो जो सैम भाई से इनका कुछ बिगड़ गया, पता नहीं क्या उन लोग वो क्योंकि वो व्हाट्सएप ग्रुप में थे उनके। याद है, मैं भी था उनको। अपने जो नीलेश भाई जो हैं उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप था। हाँ बिगड़ा हाँ मुझे अभी भी मुझे नहीं लगता कि किसी भी इंसान की नीलेश भाई के साथ बिटर कन्वर्सेशन मुझे नहीं लगता होगी, कोई भी बिटर एक्सपीरियंस मुझे लगता नहीं। नीलेश भाई से मेरी खूब बात होती थी, मैं तो फोन कर हाँ देता मोबाइल, नीलेश भाई ये आई थिंक किसी प्री बुकिंग को लेकर कुछ चक्कर था। आई थिंक ये युगारम से प्रॉब्लम, ये पब्लिशर जो का जो थोड़ा था ना उस समय एक फिक्स होता था भाई इनको मिलेगा इनको नहीं मिलेगा। तो युगारम आई थिंक आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था, ऐसा कुछ था। और फिर काफी कॉस्टली मिल रहा था। तो आई थिंक सेलर्स भी उसको एमआरपी प्लस शिपिंग वगैरह देते थे शायद। उस समय प्री बुकिंग में कुछ हो गया होगा आई थिंक, हाँ हाँ मे भी ऐसा कुछ होगा। मतलब मुझे भी अच्छे याद नहीं, पर वो उस ग्रुप में मैं था और सेम नाम आता था मुझे याद है। और मुझे हाँ, तो पक्का पेपर बैग लिया था और सेम का लिखा था थैंक गॉड आई बुक्ड माई सीई, क्योंकि उस समय सीई भी नीलेश भाई के पास लिमिटेड थे तो हाँ वो दे वही नहीं सकते। उन्होंने बोला था अब मैं एक इंसान को ही दूंगा, मुझे तो उनसे उन्होंने मिली। तो मैं नहीं बुक कर पाया था, ऐसा कुछ हुआ था उस समय। उसके बाद शायद मुझे आपको क्या मैसेज साहब मुझे अब याद में नहीं आ रहा है। तो उस ओके। वजह से वो उनसे उनकी डील मतलब वो भी उन्होंने ग्रुप ही छोड़ दिया। अब जब उनके ग्रुप अब चूंकि अपनी फ्रेंडशिप है और उन्होंने फिर कहा कि मुझे नहीं लेना है, अगर तुम्हें लेना है तो तुम लो लेकिन मैं उनसे अब कोई डील नहीं करूंगा। तो वहां से बात खत्म हो गई। अब जब वो मेरी चूंकि सारी बुकिंग लगभग, चूंकि मैं कॉल भी कर देता हूँ ना तो बुकिंग वो कर लेते हैं। तो अब जब उनसे बिगड़ गई तो बिगड़ गई, तो फिर उसके मेरा कोई उसमें रोल रहा ही नहीं। तो उसके बिगड़ी बाद मतलब ये नहीं आजकल। आप जैसे अपन हम तीनों की एज देख लो, तो अब कहने का तो अपने बिगड़ना ऐसा होता है कि किसी का अपन को कोई सर्विस में नहीं अपन ने लेना बंद कर दिया। वैसे वैसे तो किसी से अपने बिगड़ती नहीं है। आज भी अपन चाहे तो कभी वी कैन ऑर्डर ऐसी हाँ बात भाई, नहीं करे तो नहीं कराइए और कुछ मुझे तो फाइटर टोड वाला सी मिला ही अड्डा पे था और कहीं मिल ही नहीं रहा था। नहीं। सब जगह आउट ऑफ स्टॉक और या तो फिर ओवर क्वांटिटी प्राइस। रहती है। हाँ हाँ। अंडा की तो रेंज तो वाइड है, ये तो है कि हाँ उसमें चीजें मिल। वो तो है। ये हाँ। अभी अच्छा काफी काम अभी चला था। नहीं, वही बात है अभी जय भाई से भी उन्होंने बाकी वाला जो था शिव शिव फोटो वाला जिसका कंट्रोवर्सी हुई थी। हाँ जीके हाँ ने हाँ हाँ क्या अभी थे आर जीके हाँ ने तो जय आरसीएम जी ने उसे निकाला तो वो अड्डा पे है। लेकिन हाँ। मैं उसी वजह से, लेकिन वो मैं देव भाई से मंगा लूंगा उसको, मैंने उसको बुक ऑलरेडी बुक है। से आया था, मतलब पता नहीं कब आ गया थी ये। नहीं ये बस रिप्रिंट हुआ है अभी। अभी प्लान रिप्रिंट हुआ था ये।
फिर डाइजेस्ट में दिया था, और मुझे पता नहीं सीई भी आ गया था, ये मुझे नहीं पता था। हाँ हाँ मुझे पता था, मुझे इनकी वजह से 50 मुझे पता है, जय भाई की वजह से। तो मैंने देव को, हाँ, चूंकि अड्डा से मैं ले नहीं सकता, मैं मजबूरी है, तो मैंने देव भाई को कहा हुआ है, तो वो अरेंज करेंगे, वो उन्होंने कहा है। तो अब मैं मुझे अब देख रहे हैं, मैं टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे, तो कभी देव भाई से बात होगी, तो उसी वजह से। लेकिन ठीक है, अड्डा की सर्विस अच्छी थी, मेरे सब बिगड़ गई तो अलग बात है, लेकिन उनकी अच्छी सर्विस अच्छी है। इसी में मैं ऐड करूँ, जब राम भाई और जो देव भाई है ना, राम भाई देव भाई थोड़ा अलग अंदाज है उनका, फेसबुक पे थोड़ा सा रहता है, एक थोड़ा मजा, थोड़ा नोटिस ही रहते हैं वो। अच्छा, राम भाई देव, और मैं आज तक एक भी ऑर्डर नहीं कर रहा, मतलब मैं चाहता था। एक बार क्या हुआ था, उमा कार्ट से मेरा कब लगभग एंडिंग का टाइम चल रहा था, तो उमा कार्ट से वन रक्षक मेरे को ऑर्डर करना था। बाद वो था आतंककर्ता के सीई आने वाले थे, 1 2 3 4, आतंककर्ता 1 2 3 4, ठीक है। हाँ, उस पहले वन रक्षक अनाउंस हुआ था, और मैंने थोड़ा सा देखा, मैंने ठीक है यार, मैंने अभय जी को बोलना, मैं कह यार वो नस्ल डाल देना एक। अरे वो कहा भाई वो तो ऑटो शॉक हो गई। मैंने कहा कहाँ से ऑटो शॉक हो गई यार, कल तक तो रिलीज नहीं हुई थी। अरे वो रिलीज होने से पहले ऑटो शॉक हो गई। मैंने कहा यार बड़ा फंसा दिया मुझको, मैं पैसे क्या करूंगा। मैंने शायद उनको पैसा अपना ऐसा चलता था ना, तो वेबसाइट से ना करके मैंने उनको ऐसे किया होगा। तो हाँ, मैंने कहा तो मैंने कहा चलो बातंग करता दे देना। अब उल्टा हो गया, जब वन रक्षक का वो सीन क्रिएट हुआ युगारम की तरह, अच्छा, तो हाँ, फिर मिनट क्या लगा यार, मैंने कहा जब वन रक्षक आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, तो आतंक करता नागराज, नागराज की जो सीई हाँ, आने वाली है, लो इसको। तो भाई और बाद उससे में इतनी मिल रही है, इतने डिस्काउंट मिल रहे हैं कि कितने बार लें उसको। तो कुछ नहीं रहा। अब तो मैं यहाँ पे वो देव की बात मैं भूल गया। तो देव की बात क्या हुई थी, मैंने कहा यार चलो ठीक है अपन देव से ले लेते हैं। मैंने देव को फोन कर मैं उनसे कॉन्टेक्ट किया, मैं कहा यार मेरे को मनक से बोले नहीं मिल पाएगी। जब भी एक बार मेरे को कुछ कई बार मैं सोचता हूँ 10% मैं लेना पसंद नहीं करता, मैं क्लियर बता रहा हूँ, 10% में से नहीं ले जाता कोई प्रोडक्ट। हाँ, तो मेरे को एक्स्ट्रा कुछ मिल जाए। तो एक दिन नागायन मुझे लेनी थी। अच्छा, आई थिंक यार ये बाल चरित भी उमाकाट से आई है, मुझे लगता है नागायन भी शायद उमाकाट ने दिया। आई थिंक ये शायद जीके पे नहीं आई थी, नगाने में हाँ, उमा मैंने दी है। हाँ, तो हाँ, गायन की जब बातें, मैंने कहा लावा देव को ट्राई करते हैं, क्योंकि मैंने कहा जब लेनी है तो वाई नॉट देव। तो मैंने देव को बोला, मैं क्या देखो अबे भाई भी 15% कुछ कर रहे हैं यार, आप कर दो थोड़ा, होता ना कुछ प्री ऑर्डर। सॉरी। तो मिलके 3 तक कर था। अब देव यार वो बहुत वो देखो बोले यार मैं नहीं कर पाऊंगा ये, उनका बिल्कुल क्लियर टेक रहता है, पर कभी भी बेटर एक्सपीरियंस नहीं आता आपको। और देव से आज तक मेरा सिंगल ऑर्डर नहीं हुआ, राम भाई से मेरा सिंगल ऑर्डर नहीं हुआ अभी तक, एक बार सिंगल ऑर्डर नहीं हुआ। मेरा भी नहीं देव हुआ। भाई से भी लगभग नहीं हुआ, बस एक मैंने इटी कांड की 2 कॉपी ली थी, वो हम सब ने उसमें जानते देव के साथ हुई ना मेरी जो डीलिंग, उसके मैंने कई मैं बार, चाहता हूँ उसे एक बार लूँ, एक बार कोई चीज लेना है उनसे। 2 बार ऐसी हुई ना कि उनके साथ सब फिक्स था, और मुझे ऑर्डर करना था, और सेल आ गई संजय गुप्ता की, तो उसके बाद से मैंने साथ अच्छा। मैंने भी एक बार मजाक में कहा था कि हम लोग की सारी डीलिंग के सबसे बड़े दुश्मन संजय सर हैं। वो चाहते नहीं कि हमारी डीलिंग हो, तो वहां से चली मैंने गई। मैंने और एक बार कुछ इंक्वायरी करी थी किसी कॉमिक्स के बारे में, और वो कॉमिक्स याद नहीं आ रही, बट थी नहीं उनके पास, तो फिर वो हो नहीं पाई डील, फिर उसके बाद कभी हो ही नहीं पाई। देव भाई शायद कॉमिक्स अड्डा से शायद उनकी फ्रेंचाइजी, आई थिंक जब मेरे को लगता है शायद कॉमिक्स अड्डा से शायद तो जो फ्रेंडशिप है हम लोग। तो उन पे नहीं होगी। एक तो ये प्रॉब्लम रहती है, दूसरी क्या रहती है कि बेचारे क्योंकि वो खुद शायद कॉमिक्स अड्डा से लेते हैं कुछ, तो इतना डिस्काउंट वो ऑफर नहीं कर सकते। हाँ, वो उनकी उनका ये रहता है कि आप पैकिंग, उस समय भी मैंने सुना पैकिंग बड़ी अच्छी करते हैं वो, ऐसा पैकिंग सुना। बहुत अच्छी। हाँ, चाचा हाँ, चौधरी बनाए। उनका लिमिटेशन 10% ही है। हाँ, ये बात सही लेकिन है। सर्विस लोग बोलते हैं अच्छी है, फास्ट है, बढ़िया पैक करते हैं, पर ये कि अगर आपको उनसे कनेक्शन रखना है, हाँ, 10% पे अगर आपको लेना है तो बेटर टू गो। प्लीज। ट्राई किया, मैं और लेट्स कभी मन करेगा तो मैंने कभी लेंगे। उनसे मैंने दो ऑर्डर किए हैं, और बहुत एकदम सेफ मिला। मतलब आप उसको उठाकर अगर आप फेंक भी दोगे ना ऊपर से फ्लोर से, तो भी ये तो कुछ नहीं होगा, अच्छी सुना, तरह। हाँ, अपने फ्रेंड्स करते थे, बट मैं ले नहीं पाया। यहाँ मैं बताऊंगा, मैं राम भाई के साथ जो मैं था, तो राम भाई के साथ में कभी कोई डील नहीं हुई, पर उन्होंने मुझे ब्लॉक किया हुआ है, पर क्यों किया मुझे पता नहीं है। लेकिन अच्छा। हाँ, हाँ, राम जी जो फर्स्ट टाइम वो नहीं हुआ मुझे बाद में पता चला कि मैं ब्लॉक, मुझे ये क्या इन्होंने कुछ लिंक शेयर किया था कि वहाँ उनके यहाँ शो हो रही है, तो मुझे शो नहीं हो रही है, तो मुझे पता चला कि मैं ब्लॉक हो चुका हूँ। और क्यों हुआ पता नहीं मुझे, लेकिन उनसे कोई डील में नहीं हुई। अच्छा, मुझे मजे की बात है कि वो बिहार के ही हैं, राम भाई, अच्छा। लेकिन मैं ब्लॉक हूँ उनकी से, तो नहीं, राम भाई का अगर आप जय को शेयर करना चाहेंगे, राम भाई का कुछ आपने डील वगैरह करी हो तो नहीं, मेरी कभी हुई नहीं है, मेरी थोड़ा कभी सा डील नहीं हुई। राम एक भाई से भी मैंने व्हाट्सएप पे कुछ कॉमिक्स के बारे में इंक्वायरी करी थी, बट नहीं बारी थी बारी। उनके पास, तो हाँ, फिर हो मैंने ही भी नहीं की पाई थी, कोई भी। लेकिन उनका रिस्पांस में मतलब बहुत नहीं, मतलब कि वो मुझे लगता है कि उनको दिलचस्पी नहीं थी,
तो मेरे को पता, मुझे होती ना कि इमेज बन जाती, तो मुझे लगा ना कि ये जो उनके जो हैं, मतलब कि जो उनके सर्किल के हैं, मतलब कि जो जिनसे पहचान है, जिनको जानते हैं, ये उन्हीं से सिर्फ डील करना चाहते हैं, इस चीज मैंने खुद से उनकी दूरी बना ली। तो फिर उसकी वजह से मैं उसके बाद कुछ मैं ट्राई भी नहीं किया, क्योंकि मैं ट्राई किया ना, अब मैं अगर स्क्रीन शॉट दिखा दूंगा आपको सैम भाई के थ्रू, या कुछ कुछ कमेंट मैंने भी कभी कभी किया है। तो बस आपको बस उस पर बस हाँ ना, बस किसी के साथ कुछ भी नहीं आप देखोगे, बस वही जवाब था। और मुझे ज्यादा क्या मुझे पिंच कर गया वो वाला उस टाइम जो ध्रुवोदय वाली बात थी, कि उन्होंने मुझे कहा कि नहीं है, लेकिन उसके 1 हफ्ता या 10 दिन के बाद उन्होंने किसी और को, जो उनके शॉप पे गया था। अच्छा है ये स्टैंडिंग मेरे तो सारे इसने कब्जे कर रखे हैं। तो राम भाई का मेरे को देखना क्या याद है, एक्चुअली हुआ क्या था कि शायद आई थिंक एचबीएम वगैरह पे कोई चीज कोई नहीं होगी, कोई बुक हाँ बुक नहीं थी, तो मैंने कहा चलो राम भाई। तो मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था, थोड़ा सा कहीं से सुना था कि अगर कोई वीडियो था पहले ना, एक वीडियो आता था किसी का कि हेलो मेरे दो कॉमिक्स के दीवाने दोस्तों, ऐसा करके एक वीडियो बनाता था कोई इंसान। वो हाँ बताता था देखो आज मैं आया हूँ तेरे की मजे आ गए, जैसे कोई बहुत पहले पहले वीडियो होता था। हाँ हाँ, उन्होंने शायद बोला था कि बहुत अच्छे इंसान है, बहुत मिलकर अच्छा है ये वो। मैंने अब राम भाई, देव भाई और प्रेम भाई की आई थिंक इनकी कोई वेबसाइट्स नहीं है। तो आज हाँ, के जमाने में एडल्ट्स वगैरह होते हैं ना, वी आर अर्निंग, और हम थोड़ा सा वो हो जाते हैं, थोड़ा सा हमारा माइंड सेट हो जाता है, तो हम क्या करते हैं कि ऑटोमेटेड सिस्टम पसंद आता है हमको। वेबसाइट हो, एप्लीकेशन हो जिसमें वॉलेट वगैरह डिस्काउंट भी हो तो वो मांगना अच्छा लगता, उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम हो कि भाई अपने वैलेट कर लिया, 15% मिल गया, 20% 30% मिल गया, और उसमें हमें पता भी होता है हमने क्या क्या ऑर्डर किया हुआ। क्या ऑर्डर क्या किया। क्या? कोई गलती। अब राम भाई में एक प्रॉब्लम क्या आई थी कि उन्होंने व्हाट्सएप पे, जैसे आप जय भाई बता रहे कि बहुत सारी फोटो शेयर कर दी थी, फिर वो भूल जाते हैं। फिर आप पूछोगे ना मेरे को राजराज चाहिए, मेरे को नरक नाशक चाहिए, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, तो वो शायद उसका रिप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि उनका ऑफलाइन काम है, जो मैंने सुना है काफी फास्ट काम करते हैं, कॉमिक से जुनून नहीं है, और शायद वो कोशिश करते हैं कि फास्ट आ जाए, मतलब जल्दी से कोई डिलीवरी आ जाए, नहीं आ है मोटरसाइकिल लेके ले जाएंगे और फिर किसी को भिजवा देंगे। वो एक उनकी अच्छी मैंने सुनने में मिली, क्योंकि मैंने तो कभी डील किया नहीं, बट उनका थोड़ा ये था कि हम दोनों तीनों डिस्काउंट के दीवाने हैं हाँ, नहीं हमारे। जहाँ तक मैंने भी सुना है ना, तो वो 10% तो डिस्काउंट देते हैं, लेकिन वो स्पीड पोस्ट का चार्ज करते हैं, और ये बात तो सच है। और ये जहाँ तक मुझे आइडिया है, सेम मेरे डेट को आपको मिल जाएगी, रिलीज जो होती है ना, उस सेम डेट को आपको मिल को जाएगी। थी, तो मैं एग्री हो गया, तो मैं लाओ मैं 10% ले लूंगा। लेकिन फिर उन्होंने पोस्टल का था, और एक क्या बात हुई थी उनके साथ में। हाँ, ऐसे सब कुछ सिंह जो अपने भाई थे, उनके चैनल था पहले, मैं अभी भी है, तो काफी उनका मैं वीडियो देखता था। तो हाँ आई वो राम भाई से बहुत लेते थे, उन्होंने राम भाई का इंटरव्यू भी किया था एक बार, मैंने उनके चैनल पे देखा था, हाँ मतलब शायद मैंने भी देखा है वो वीडियो, हाँ बट राम भाई क्या प्रेत अंकल वाला शायद था। डांस वगैरह वीडियो हाँ भी आते थे मुझे हिला के वो। तो ऐसा होता है ना हाँ कि उनके मन करता तो वो थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड ज्यादा है, तो कई हाँ बार हमें लगता है कि भाई थोड़े रूड है या ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एक वो है। हाँ पर कुछ तो उनकी क्वालिटी है कि भाई वो फास्ट करते हैं, हर एक की क्वालिटी है। जो जीके हैं तो उनकी पहली क्वालिटी क्या थी, अच्छे डिस्काउंट चाहिए, हाँ प्लस उन्होंने वो चीजें अवेलेबल कराई जो सेट्स में उस वक्त कोई भी देने को तैयार नहीं था, कोई भी, चाहे कॉमिक अड्डा हो साहब, चाहे उमा काटो, कोई भी हो साहब बना कर दिया, क्योंकि उनकी मजबूरियां थी, हाँ जीके की खासियत थी। पर वो खासियत क्या होता है, ओवर टाइम में चेंज भी हो जाती है, ये भी है। हाँ अब भाई क्या बिल्कुल कनेक्ट नहीं होता कि आप बात फोन पे कर लो, कुछ कई बार चीजें लेग हो जाती है, लेकिन उसको कवर अप भी कर लेते हैं, ठीक है। हम्म, कॉमिक्स अड्डा की खासियत क्या है कि उनके वाइड रेंज है, आई थिंक काफी चीजें अगर उन इंक्वायरी को तो मिल जाती है उनके पास में, ठीक है ना, बट वो मैं नहीं कर पाता हूँ उनसे ऑर्डर वगैरह, अभी मेरा अभी कोई कनेक्ट है नहीं। और उसके अलावा अगर मैं हेलो बुक माइन की बात करूँ तो अभी लगभग वो डेड हो चुकी है, क्योंकि राज कॉमिक्स नहीं है, और हम तो राज कॉमिक्स से दीवाने हैं सीधा। हाँ आई थिंक उसमें बुक्स वगैरह मिलती होंगी, और बहुत शायद मतलब बोल भी के 2 साल पहले कोई डील वगैरह आई होंगी, थोड़ा उस उनमें भी कुछ हाँ मिसमैनेजमेंट हो गया था। और बात करें अभी, तो अभी अगर बेस्ट में एक कुछ वेबसाइट के सेलर की बात हो तो हमको पकड़ में ही आएगा, कहीं कुछ अच्छाइयाँ मिलेंगी, कहीं कुछ हमको कुछ कमियां नजर आएंगी। पर कभी जिसका नहीं। जैसे जीके कार्ट है, अब प्रॉब्लम क्या होती है कि थोड़ा सा वो सीए का काम करते हैं, तो मार्च के मंथ में बिजी होते हैं, और भी वो काफी बिजी रहते हैं। अब हाँ उनसे कम्युनिकेट होना बड़ा टफ होता है। मेरे वीडियोस में मैं बोलता हूँ यार ये जीके कार्ड का पास लाया, मैंने ये खोला, अब लोग क्या करते हैं कि उसको देख करके जैसे आप लोगों ने वीडियो देखा, और हाँ फिर वो मुझे मैसेज मारते हैं कि सर जीके से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, ये करके। तो मैं कई बार उनसे कनेक्ट भी करता हूँ खुद, आपको पता है मेरा खुद का कनेक्ट नहीं हो पाता कई बार, 2 दिन 3 दिन तक। तो लेकिन क्या होता है कि अब अपन सेट हो गए, मेरे को अब मेरे को चल जाता है कि वो कॉन्टेक्ट नहीं करेंगे, बट मेरे को अच्छा डिस्काउंट देंगे, अच्छी पैकेजिंग देंगे, और जब भी कॉन्टेक्ट करेंगे ना, तो फुल्ली मेरे को सपोर्ट करेंगे। हाँ तो हाँ, वो ये बात तो रहता है नहीं, आप। हाँ ये तो है। वो सही है, मतलब कि जीके की सर्विस जब तक मैंने वहां भी लिया, तो वो अच्छे हैं, मतलब कि इसमें कोई नहीं। पर मेरे साथ प्रॉब्लम वही कम्युनिकेशन का है। और मुझे क्योंकि आप देख रहे हो कि मैं मतलब बहुत ही कम ऑनलाइन लगभग नहीं रह पा रहा हूँ आजकल। आप यकीन नहीं कीजिएगा, आप है ना, अभी मुझे आज सोते सोते आज मुझे 2 बजने वाले हैं, और अर्ली 5, काम 3 काम घंटे, हो हाँ गया।
3 घंटा ज्यादा मैं सो नहीं पा रहा हूँ आजकल, अरे मैक्सिमम उसमें 2 से 5, मतलब 2 बजे रात में सोना है, 5 बजे उठना है। और उसमें अब मैंने कभी रिप्लाई किया, वो जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं, उनकी भी मजबूरी है। और मुझे मतलब भी फॉलो करना मुझसे पॉसिबल हो पाता नहीं कि मैं उसको हाँ मतलब कि तो रोज रोज चेक करूँ। हम इसको जल्दी एंड करेंगे, मुझे पता था वो इतना काम नहीं, हम इसको थोड़ा और शॉर्ट ब्रीफ करते। तो मेरा मेरा थोड़ा सा पॉइंट ये हो जाता है, कई बार ना हमको लगती है सिचुएशन कुछ और है, लेकिन सामने वाले दूसरी मजबूर हो जाती है। जैसे होता है कि मेरे 2 दिन तक अभी महाशिवरात्रि पे कुछ डिस्काउंट वगैरह हाँ, हाँ। है, तो उसमें हाँ, उसमें वो था। जान उनसे बात हो गई, वो समझ में आ गया। कुछ करने के बाद करना, ये काम नहीं था, काम कुछ और था। अभी संजय सर को लूटा हुआ लेकिन है। हाँ? मैंने जय क्या मैम मुझे वैलिड पैसे डाल देखिए चेहरा ऑर्डर करने छिपा है, इन्होंने संजय सर को लूटा हुआ है अभी। अरे नहीं ऐसा मत बोलो, मैंने बहुत कम ऑर्डर किए हैं। कम, अगर वो कम है तो भगवान सबको ऐसा कम करवाए। यार आप लोगों के पास तो सब कुछ है पहले से, तो मैं बीच बीच में कभी कभी ले लेता हूँ। आप देखो, जब टाइमिंग जाने के बाद भी कौन ट्राई करता है, ये ट्राई ट्राई कर रहे थे, इनको पता भी था कब तक सेल चलती रही, डेट कब तक खत्म हो चुका था, लेकिन इनको मिलती रही। संजय गुप्ता जी सबसे ज्यादा ऑर्डर देने करे, और जब आप लोगों ने इतने ऑर्डर कर दिए, मेरे को हो गया फियर ऑफ मिसिंग आउट, फिर मैंने और ऑर्डर करे। अच्छी किस्मत की बात है कि नहीं रहा जो था, बड़ी मुश्किल है मैंने वो। हाँ, जो 3 बैच इन्होंने वो करवाया था, वो हम लोगों ने ले लिया, इनको नहीं मिली। हाँ बेज वाला, क्या अच्छा आप क्या मेरे को नहीं मिली। क्या चीज मैं सुना ही नहीं दिया। तीन वाला 3 बैच जो था, 3 बैच था जो जी स्टॉक हुई थी। अच्छा टिन बैच, हाँ ठीक है, हाँ हाँ। बट मिस वो मैंने कॉमिक कॉन में ले लिए थे, है मेरे पास वैसे वो। अच्छा, अभी चलिए। 12 हाँ नया डे शुरू हो जाएगा, अभी 1 वो घंटा तो है। वो तो ये था कि ठीक है, वो प्राइस पे सही प्राइस में मिला था, क्योंकि कॉमिक कॉन में थोड़ा कॉस्टली था वो। अच्छा हाँ, मेरे को कोर्स का कुछ आइडिया नहीं था, वो एमआरपी पे था और शायद अपने को 18%। कॉमिक कॉन में 80 रुपीज का एक था। अच्छा अपने को कितने पड़ गए नहीं, मेरे को तो अच्छा पड़ गया। 18% वाला, हाँ। और जो रिंग था ना, की रिंग वाला, वो तो हुआ ही नहीं, तो वो मुझे मिली नहीं, वो नहीं मिली मुझे। हाँ वो वो तो कीरिंग हमने वाला कौन वैसे सा? वो तो की रिंग एक वो एक था सेट ना, तो हम कर चुके थे ना पिछली बार। वो डोगा वाला आप क्या, डोगा वाला मैंने किया इस बार वो। हाँ, डोगा वाला नहीं, मैंने किया है, मैंने पूरा सारे वही डोगा कर दिए। डोगा जितने हैं उसका उसमें सेट। सारे कर दिए मैंने। नहीं हाँ, मैंने कीरिंग वाला नहीं किया, लेकिन आई थिंक मैंने कभी पहले किया हो, तो मुझे अपने पुराने वीडियो देखने पड़ेंगे, मुझे याद भी नहीं। अगर शायद पहले होगा तो मैंने पक्का कर दिया। अच्छा आपको डोगा मिल की चुका है रिंग शायद। वाला। तो की हाँ, मैं पहले कभी किया होगा ना, इससे पहले की भी पहले की सेल में कभी किया नहीं होगा तो मैंने वो पहली बार ही किया है, मैंने किया। नहीं, उसमें वो जो जोसेफ भाई ने तो किया हुआ है पहले, वो देखा है मैंने। हाँ, वो मैंने देखा। और नहीं, वो जो नहीं, वो की रिंग जो थी ना, 10 का सेट था जो, हाँ हाँ वो था, वो मैंने नहीं लिया, वो रिस्टॉक हुई नहीं। कीरिंग और क्या है, स्टैंडर्ड जैसा ही है वो, बिल्कुल लगभग थोड़ा सा हाँ उसको। हाँ हाँ स्टैंडी का ही तो है वो। हाँ हाँ, लेकिन वो हम लोग को मिली थी, मनोज गुप्ता वाली मिल गई थी एक्सक्लूसिव, जो हाँ फिर हाँ आईपी बनी मतलब भी नहीं। पहले आपने भिजवाए थे, आई थिंक जोसेफ भाई ने अपन को अरेंज करवाए हाँ थे हाँ हाँ हाँ। वो बस एक्सक्लूसिव कुछ, वो अभी भी है, वो एक वो काफी एक्सक्लूसिव हुआ था, आई थिंक मुझे नहीं लगा कभी वो मिला था अपन को। अबे भाई से करवाए थे जोसेफ ने अपन तीनों। मैंने तो एज टू एज ऐसे ही रखे हुए हैं वो, बिल्कुल सेव करके वो अभी जैसे भी है वो। एक घंटा वो अभी भी मुझे मैसेज कर फिर पूछता है कि वो कहाँ है, मैं वो कैसे मिल सकती। वो एक काफी एक्सक्लूसिव कंटेंट आ गया था। अरे पापा सुनाई हाँ नहीं दे रहा। मैं इससे ब्लूटूथ से बात कर रहा हूँ, इसलिए आपको सुनाई नहीं दे रहा। हाँ। फिर वो रिस्टॉक भी नहीं करते ना, मनोज सर रिस्टॉक नहीं करते, हाँ उनकी खत्म हो जाती है तो खत्म हो जाती है। मनोज सर की क्वालिटी यही है ना कि उनकी जो नोल्टीज होती है, नोल्टीज उनका अच्छा उनको पता लगी ये बात। जैसे अब हर कलेक्टर एडिशन महंगा होकर के नोल्टी विद फ्री नोल्टी आ रहा है वो। हाँ। मेरा नहीं, आएगा। एक अभी समझे कि जिस दिन डोगा की स्टैंडीज होंगी ना रिवील, उस दिन देखना ऑर्डर होंगे। ठीक ठीक। तीन तो तीन स्टैंडीज आएंगी। मनोज सर है ना, उन्होंने अब कवर को भी फीचर बना दिया है, मतलब पहले हम लोग उसको use नहीं करते थे। हाँ, कवर हाँ बुकमार्क अच्छा ओरिजिनल कवर बुकमार्क और क्या था, ओरिजिनल वाइब कुछ मतलब वो ऐसे कुछ ऐड। विंटेज वाइब। पहले साइड, जब हाँ, क्या होता था, फ्री स्टिकर, फ्री स्टैंडी, फ्री हाँ, दिस वन वो सब खत्म हो गया। और बुकमार्क। अब एक स्टैंडिंग और आपको कवर मिल रहा है। हाँ, हाँ और मुझे क्या कवर लगता है हम मिल रहा है। अभी अभी तक मैंने धोखा के ऑर्डर नहीं किया, पर मुझे लगता है वो पक्का हम लेंगे, चाहे आज नहीं लेंगे तो कल लेंगे, लेंगे जरूर। पापा हाँ बेटा। हाँ वो वही मैं कह रहा हूँ ना, स्टैंडी की फोटो आएगी ना तभी पता चलेगा वो। हाँ, बुकिंग भी तभी होगी। कैंडी है हम्म। कौन सा है? बुकिंग में तो देखिए प्री बुकिंग का, अगर एक्सक्लूसिव नोल्टी होते हैं ना, ओनली ऑन प्री बुकिंग, वरना फिर प्री बुकिंग वो करेगा नहीं, जो भी फर्स्ट टाइम वगैरह वो ऑफर आए हैं उसको अच्छा, देखते हुए। हाँ ये थी ना बाल शरीफ डाइजेस्ट आने वाली थी, इसका क्या हुआ, कुछ हाँ न्यूज वो आई? भी नहीं आई है। वही तो कुछ ऑल नहीं, ऑफ यूज कर देंगे, और क्या करेंगे। ऐसा और क्यों कैंसिल हो जाएगी? मुझे क्या लगता है हो पता है, भी सकता है। कैंसिल तो नहीं होगी, वो जब डाइजेस्ट प्लान करेंगे ना, वो एक साथ प्लान करते हैं, तो इमीडिएटली
डाइजेस्ट के इंडिविजुअल पेपर वर्क का भी पीरियड लगाएंगे और उसी वक्त एक हार्ड बाउंड एडिशन जो निकालेंगे, वो विदाउट कवर भी हो सकता है, सस्ता वाला की तरह कुछ तो करेंगे, वो एकदम से रिलीज नहीं करेंगे। अगर वो डाइजेस्ट करेंगे निश्चित रूप से वो कुछ करेंगे सिटी विदाउट हीरो की तरह, मतलब सो मेनी वेरिएंट, इंडिविजुअल पेपर वर्क भी कर देंगे, इंडिविजुअल सी भी कर देंगे, कुछ तो करेंगे वो तो शक्ति रूपा का भी ला रहे थे ना डाइजेस्ट कलर्ड वाला, तो वो कैन वाला प्रॉब्लम कस्टमर की तरह वो नहीं हो पाता। वो तो हाँ, वो तो फेक था, वो कुछ आया नहीं उससे। मुझे टाइम की जरूरत थी लेकिन हाँ मैं बाल से डाइजेस्ट, अगर नागालैंड डाइजेस्ट बहुत अच्छा निकाला। हाँ वो तो सही था। वो बाल चरित का ना एक रेगुलर साइज में, वो रेगुलर में अनाउंस हुआ है क्या? हाँ तो रेगुलर साइज में एक उसका अमाउंट कंबाइन एडिशन नहीं आया अभी तक। हाँ रेगुलर भी फ्रॉम मनोज, एक्चुअली वो रेगुलर में था, बिग साइज बाल जो आई नहीं, तो जी निकालेंगे ऐसा लगता है। उनकी जो बाल चलित आई थी ना पेपर बैक में, वॉइस कटरी, नहीं ठीक है, आई थिंक ये स्पीकर का इसमें जो कुछ चक्कर है। तो इसको करो अब जय भाई, कंक्लूड करेंगे इसका पूरा डिस्कशन का। हाँ कर सकते नहीं, मुझे नहीं, उनकी आप ही बात करो ना, आप अच्छा बोलते हो वीडियो में। पेपर बैक प्राइस उनकी मनोज सर की वो बहुत अच्छी थी, जिसका शाइनी कवर था, बहुत जबरदस्त, प्रिंटिंग भी बहुत अच्छी थी, मतलब अरे हाँ, ये जो आपने बोला ना, ये शाइनिंग वाले कवर जो कहीं नहीं मिल रहे थे, फिर आपने बताया था ना कि उमा कार्ट पे है अबे भाई के पास, तो मैंने भी ऑर्डर कर दिया था, फिर मुझे भी मिल गए थे वो बहुत अच्छी है। उसकी प्रिंटिंग जो मुझे संजय सर की जो प्रिंटिंग थी ना उससे अच्छी लगी थी, बेटर लगी थी। हाँ कवर्स उसके बिल्कुल अलग से हैं, अच्छा से बढ़िया है। वो आप जो बाल चरित की जो आया है, चाहे मनोज गुप्ता जी ने शाइनिंग निकाला हो, चाहे इंडिविजुअल हार्डबाउंड निकाले हो, तो वो अच्छा आया है, चाहे निकालो, बाल चरित अच्छा आया है। मैंने 2 दिन में पढ़ी थी वो पूरी, उसके बाद मेरी तो आंखें ही दर्द हो गई थी। सीरीज तो अच्छी है वो, लेकिन मैंने कहा यार वो पता बीच में छोड़ के कुछ दिन बाद पढ़ो ना, तो फिर थोड़ा सा लॉस हो जाता है पीछे का। हाँ तो ना को मैच कर लिया, ये एक बड़ी समस्या है। मूवी का आप रीमेक बनाओ तो कितना प्रेशर होता है, तो उन्हीं खानदान को मैच करना, आप मदर की स्टोरी डालना, वो एक कंप्लीट डिफरेंट थिंग हो जाती है, उसको मैच करना। तुमने 3 पार्ट लिए तो मेरा 6 पार्ट पकड़ो, और 6 भी कैसे 96 लास्ट वाला 1 तो एक इतिहास ही बना दिया। कहा तो नेगेटिव एक पहला मल्टी स्टार आया था 160 पेज का, और यहाँ पे 5 का डाला 160 पेज का, तो बड़ी बात है यार, और लोग ले रहे हैं और हमेशा आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है, सभी बात है। और वो मतलब अच्छे आप देखोगे ना, सभी 64 पेज कोई है नहीं, सब तो उसमें है, उसमें काफी ठीक है, और लेकिन सभी मेंटेन किया हुआ है। मुझे लगता है कि हम लोग जैसे नागालैंड की बात करते हैं ना कि आरसी उसको मतलब कि एक अलग ही लेवल का उसको सक्सेस मिला, लेकिन अगर आप देखा जाए तो मुझे लगा बाल से ज्यादा अच्छी थी उसमें, जो सही में आप देख सकते हैं कि कितना उसका वेरिएशन आया भी, और सभी का सभी बिका भी। बाल चरित का ना इफेक्ट आपको डेजलिंग यूनिवर्स ध्रुव में मिलेगा, चाहे कोई एक्सेप्ट करे या ना करे। देखो राधा का जो बिहेवियर था ना डेजलिंग यूनिवर्स ध्रुव पार्ट 1 में, मैंने भी नहीं पढ़ी एटीट्यूड है ना, आपको लगे जैसा अभी इंग्लिश वाली कैंसिल हो गई, कहीं आगे के पार्ट कुछ कैंसिल ना हो जाए। 5000 प्लस हाँ रेयर हो जाएगी वो। वो तो सर है इंग्लिश वर्जन से कैंसिल डिले हो सकती है, कैंसिल मुझे लगता नहीं होगी, इंग्लिश आएगी नहीं क्या? ये किसने बताया ये? इंग्लिश जितेंद्र जी ने भी तो डाला था ना कंफर्मेशन कि इंग्लिश में नहीं आएगी। अभी नहीं आएगी, ये तो पक्का है। मतलब उनकी साइड पे नहीं आएगी, कहीं नहीं आएगी, नहीं पब्लिशर की तरफ से ही नहीं आएगी। पापा आपको नींद नहीं आ रही? बस अभी इंफॉर्मेशन नहीं है। उस दिन आप लोग मैसेज देखा था तो मुझे लगा था कि कुछ हुआ, तो मैं कुछ नहीं जीके ने तो लिस्ट भी नहीं किया था, उन्होंने ये बोला था कि किसी को चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे बता देना। नहीं किया था उन्होंने, मैंने कॉम्बो बुक किया था पार्ट 2 का, नहीं पार्ट 2 का नहीं, फर्स्ट का। पार्ट 1 का कॉम्बो लिस्ट किया था, पार्ट 2 का सिर्फ हिंदी लिस्ट किया था। हाँ पार्ट 2 का तो ओनली हिंदी है। अरे उसमें नुकसान है ना, क्यों कॉम्बो में डिस्काउंट मिल जाता है। हाँ फिर 400 में था शायद। तो मैंने पार्ट 1 कॉम्बो में ही लिया था, हिंदी इंग्लिश दोनों थी उसमें। आपको डिस्काउंट मिलता तो बेटर टू गो फॉर कॉम्बो। हाँ बेटा तो करना है पूरा। ठीक है, हमारा पैटर्न क्या रखता हूँ मैं, 7-8 बजे तुम खाना खा रहे थे, 9 तो सो जाता हूँ। तो लग रहा है कि आज क्या हो रहा है,
अच्छी है भाई। हाँ मैं भी वैसे 7-8 बजे तक खा लेते हैं हम भी। कि सुबह क्या कर लेते हैं। सुबह 4 बजे उठना पड़ता है तो वो थोड़ा सा नहीं, आज तो मुझे ऑफिस पे इतना टाइम लग जा रहा है ना, आते आते ही एकदम 7 बज जा रहे हैं वहां से। बोलना बहुत वर्क है, बहुत वर्क। तो 24 घंटा छोड़ना पड़ रहा है हम लोगों को। अगर आपका ट्रैवलिंग टाइम ज्यादा है क्या, आने जाने का टाइम ज्यादा है? हाँ चला जाता है, ये क्योंकि travel- जहाँ पोस्टिंग नालंदा में वहाँ रहना मुझे पॉसिबल नहीं था। पटना में तो फिर भी ठीक है, पटना ये है टाउन, डाउन करते हैं डेली बेसिस, तो ये तो फिर टाइम कंज्यूमिंग है। काफी ज्यादा लग जाता है। लेकिन ट्रेन अच्छी है, तो मतलब बड़ा कि लगता है काम, मतलब मेरे को बड़ा बहुत टफ लगता है काम ये अप डाउन करना। हाँ रहना मेरे बहुत दिक्कत थी वहाँ, मतलब तो सही अपने नहीं घर लगा। ना फिर वहीं जाना बेटर है फिर। हाँ थोड़ा क्योंकि आज हम लोग सेलर्स, पता नहीं फिर हम लोग कल कौन बाय काट करेगा कल। आज हम लोग इतने सेलर्स की बात कर ली थी। मेरे को क्या लगता है बाय पर्सनली कि बायर ही किंग है। बायर है हाँ तो देखो सीधी बात, देखो किसी को अच्छा लगे बुरा लगे कोई बात नहीं, बायर है तो सेलर है, और बायर है तो सेलर, सेलर है तो पब्लिशर है। और सेलर से सबके बहुत अपने अपने बायर्स हैं ऑलरेडी, कोई मतलब ऐसी बिना कोई बात नहीं है। पब्लिसिटी क्या करे, मैं मानता हूँ पब्लिसिटी राइट सेल करते हैं, वो डिस्काउंट भी देते हैं, सब कुछ है, पर बिना सेलर के सपोर्ट के आज को आज सिचुएशन नहीं आती, और उनका सपोर्ट हमको आगे भी चाहिए, आता नहीं। आगे ये भी तो है ही, चाहिए, ये है। बिल्कुल। और ठीक है भाई, देखो डेली डिस्काउंट देखो, क्योंकि क्या बजट एक हमारे को और जिम्मेदारी भी होती है, तो बजट इतना पैसा बचता तो अच्छी बात है ना। अगर हमको कहीं पे 20% मिल जाता, कहीं 15% मिल जाता, थोड़ा पैसा बचा के हम एक ऐसा मोबाइल स्क्रीन और ले लेते हैं 18। अच्छा, और आज क्या, मिल ये गया। वाला तो नहीं मिल रहा अब। ये वाला नहीं मिल रहा कहीं। पहले क्या है, ऐसे तो पता नहीं कितने होंगे जामनगर में, पर इस लोकेशन में एक एक है, एक एक मैंने एक एक सैंपल रखा है। जैसे बोलते हैं ना पहले वो एक माइथोलॉजिकल कहानियों में, जैसे हिंदू में बोलते हैं कि मनु महाराज ने रख लिया था, या अपने क्रिश्चियन में बताते हैं ना कि एक बार वो महाप्रलय कुछ आई, और एक एक सैंपल रख लिया था एनिमल्स वगैरह का। तो कौन से अपने एक आता नहीं, नो 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 को जो आता है, तो भाई हाँ उन्होंने एक सैंपल रख लिया, तो एक एक सैंपल मैंने यहाँ रख रखा है इस जगह पे, जिस लोग उड़ीसा में कहाँ है आप यहाँ पे। तो नहीं, मेरे पास जो फोन स्टैंड है ना, सब एक ही कॉपी होगा, वो डबल नहीं है। हाँ मैं डबल, देखो कैसे यूज कर रहा हूँ, मैं ऐसे यूज डबल, कर रहा हूँ इसको। कैसे करते हैं इसको बैक कैमरा। ये मेरा मोबाइल स्टैंड पे रखा हुआ है, अच्छा बिल्कुल अच्छा। पीछे वाले मैंने मैंने ऐसे लगाया हुआ है। तब हाँ तो अच्छी बात। क्योंकि क्योंकि अगर फ्रंट में लगाऊंगा तो वो एंगल थोड़ा ज्यादा स्ट्रेट हो जाता है। हाँ हाँ। सही सही, तो वो है। फिर भी अच्छा एक ना पहली, अच्छा मैं आपको एक बताऊं, मैं जोसेफ को ना एक्सेप्ट नहीं कर पाता शुरुआत में। रीजन क्या है कि हमेशा ये ना एक फॉरेनर का कोई सीरियल में से किसी हीरो की फोटो लगाते हैं हमेशा। आई थिंक कोई अच्छा। अरे फॉरेनर। भाई, वो बहुत लंबी स्टोरी है असल में। फेसबुक में मुझे करना ही नहीं था, मतलब कभी ज्वाइन नहीं करना था। तो इस एसपीजी ग्रुप आप जो देख रहे हो ना, तो ये हम लोग, मैंने आपको बताया कि एक चैनल था हमारा, इंटरटेनमेंट चैनल था, उसमें काफी 25,000 सब्सक्राइबर थे। तो ये हम लोग इंडिया फोरम्स में हम लोग ग्रुप था। तो उसमें जो तीन थे ना, एक तो ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो गई, एक पाकिस्तान में है, और यहाँ से हम लोग दो हैं, एक सैम भाई एक हम है। तो मुझे इतना अभी हंसी आ रही थी, आप लोग उधर कंट्रोवर्सी आपने सुनी होगी, और जो नेम का उन्होंने किया था, उन्होंने सैम भाई को घसीट दिया इसमें। आप इस चीज ग्रुप को जानते भी नहीं है, 4 आदमी थे उसमें, और उन लोग भी अभी भी एक्टिव, मतलब बातचीत होती रहती है। लेकिन अभी चूंकि उन लोग अपनी लाइफ में सब कुछ सेटल हो गया, उस समय मतलब की जॉब नहीं हुई थी, हम लोग काफी टाइम दे पाते थे। तो ये हम लोग का बंधा हुआ था, जैसे कि सैम भाई को मिला था ट्विटर, मुझे फेसबुक पे डाल दिया गया था, उन लोग वो सब इस टाइप से वो किया गया था। तो उसमें क्या हुआ कि फिर फोटो पिक्चर जो थी, तो मेरे बहुत पर्सनल पिक्चर्स भी होती थी, काफी होती थी। लेकिन फिर कुछ हुआ ना कि वो पिक्चर मतलब बहुत, मतलब काफी अच्छा खासा ऐसा हुआ कि मुझे, मतलब मेरे जो बड़े भाई हैं, मतलब कि बिग बी, उन्होंने मुझे ब्लॉक किया हुआ है, मैंने उनको ब्लॉक किया हुआ है, मतलब बहुत कुछ हो गया उसके बाद। तो उसके बाद मैं सारी फोटो हटाई अपनी, सब कुछ किया, और उसमें बहुत, मतलब अच्छा खासा, बहुत लंबी स्टोरी है वो। आप हो ना, उसमें मतलब मुझे लगता है कि कोई कोई ऐसे मॉडल नहीं, या कोई ऐसे टीवी सीरियल के हीरो, या कुछ ऐसा कुछ है वो, शायद हाँ ऐसा कुछ हीरो जो इसको मान, बट दे आर वेरी गुड लुकिंग। तो इतनी हाँ आदत बढ़ गई, सेम भाई का नाम आपने लिया तो मेरे दिमाग में वो हीरो आता है, मतलब एक इमेज फिक्स। तो हाँ एकदम मैं, मेरे को थोड़ा टाइम लगा आपको एक्सेप्ट करने में, मतलब होता है ना कि मैं जोसेफ को फर्स्ट हाँ वो हाँ, कनेक्ट होता हो है होता है होता है। जाता है। जैसे शाहरुख खान के अपन हम उदित नारायण गाना सुनते हैं, कयामत से कयामत का, मान लो आमिर खान का, तो हमें लगता है कि वो आमिर खान की आवाज है। फिर हम अब हमको समझ आता है कि उदित नारायण की आवाज है, ये अभिजीत की आवाज है, फिर ये जो है सोनू निगम की आवाज है, ऐसे करके। बहुत अच्छा, मेरे को ना बहुत फ्रूटफुल लग रहा है। अगर आप देखना इसको वीडियो को, अगर मैं करूंगा इसको, अगर आपको ठीक लगेगा तो इसको अपलोड करेंगे।
मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई नहीं कुछ ऐसा इसमें कंट्रोवर्शियल तो है भी नहीं। नहीं, हम बाहर से कॉमिक लवर्स हैं और कोई कंट्रोवर्सी होती है हमारे घर परिवार की बात है उसमें क्या दिक्कत है? नहीं आगे ऐसा और भी करता रहेंगे अगर क्योंकि सब कुछ कवर नहीं कर अब जो जितना हमारे को शक्ति थी, हमारी जितनी मेमोरी थी, जो हमारे एक्सपीरियंस हमने शेयर करे, काफी डिफरेंटली बहुत सारे एक्सपीरियंस छूट गए और बहुत सारी स्टोरीज शेयर करनी बाकी है। आज मैं सेलर की कुछ दूसरी टॉपिक पे हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं। अब आप सजेस्ट करना कोई एनी टॉपिक जो आपको अच्छा लगेगा, तो इससे कुछ हेल्दी कन्वर्सेशन होंगे, क्योंकि वो अनबॉक्सिंग वीडियो क्या बड़े बहुत व्यस्त होते हैं, तो बड़ी जल्दबाजी में कुछ आता है, बॉक्स ओपन करके कर देते हैं। अभी थोड़ा सा 11 बज गया पूरा। ठीक है, तो कैलाश भाई करेंगे फिर इसका समापन। हाँ करिए। समापन भाग आप ही करेंगे। करते फिर इसको करते हैं। एक सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन खुद का भी हो गया। आई थिंक फर्स्ट टाइम ही अब लोग हमको देखेंगे इस तरह से कॉन्फ्रेंस, देखते वीडियो कैसे बन करके आता है इसमें। और ये मेरा सेकंड आज थर्ड मेरा कन्वर्सेशन है। अभी तो 2 मैंने इंग्लिश के कन्वर्सेशन किए हैं। हाँ मैंने देखा वो वीडियो। हाँ बस एक मैम ने के शानदार मैम चैनल पे था, दूसरे मेरे चैनल पे था, तीसरा हमने ये किया है। तो उस तो तीसरे कन्वर्सेशन और आप हमारा पहला है, तो उससे काफी बेटर निकल के आया मुझे ऐसा लग रहा है। बस स्काइप एप्लीकेशन काफी मुझे यूजफुल लगी, देखेंगे कैसे कैसे वीडियो निकल के आते हैं। बस जूते नहीं पड़े। नहीं क्यों पड़ेंगे, हम 3 खत्म हमें कोई फ्री में थोड़ी देता कॉमिक्स, या हम किसी से फ्री में लेते हैं। अब तो इतना कलेक्शन अपना खरीदते ही है। अभी स्टॉप कर दोगे ना दोस्तों भाई, हम कर देंगे, तो हमारा कलेक्शन ऑलरेडी है। अब हम उसकी तीसरी चौथी पांचवी कॉपी ले रहे हैं मुझे लगता है। यानी मुझे लगता है ये प्रतिश्रुति ज्वाला वगैरह इनकी तो पता नहीं, मुझे याद भी नहीं कितनी कॉपीज हो गई है करके। मनोज सर की 2 हो गई और संजय सर की 1 और मनीष 4 तो हो गई। बहुत हो गई। चलो आप करते हैं, सेशन को कंक्लूड करते हैं। ठीक है फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, अच्छा लगा बातें करके। बाय बाय, गुड नाइट। ठीक है, तो एंड करता हूँ कॉल को ना। ओके बाय। 1 आवर का हो गया, हमने 15 मिनट सोचा था।